क्या सिग्नेचर अंग्रेजी में ही करना चाहिए या हिंदी में भी कर सकते हैं? 5 कॉमन गलतियां क्या करते हैं लोग। किसी का सिग्नेचर देख के पता चल सकता है कि उसके घर में वास्तु दोष है। तो हम डॉट क्या कहीं नहीं लगाएं, ना नीचे ना ऊपर ना बीच में, कहीं नहीं लगाएं। जितना भी व्यक्ति धनी होगा उसका साइन आप देखेंगे। जो व्यक्ति जितना निर्धन होगा, पैसे को लेकर के परेशान होगा, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। ऊपर वाले की लाठी में आवाज, ये बिल्कुल सही बात कही। आमिर खान का साइन, आमिर खान का साइन ऐसे है। उनकी तो 2 बार शादी टूट गई, तीसरी करने वाले, तीसरी करने और चौथी भी करेंगे। हाँ, जब तक सांप रहेगा तो वो उनको चैन से नहीं बैठने देगा दाम्पत्य जीवन में। सेहत से खिलवाड़ है ऐसा सिग्नेचर। जो सफल बिजनेसमैन है उसका साइन सुंदर नहीं होगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हमने जनवरी में एक एपिसोड किया था फादर ऑफ सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी विवेक त्रिपाठी के साथ। आप लोगों ने उस शो को बहुत देखा, बहुत पसंद किया, बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे सवाल आए, लोगों ने लाइक किया। तो हमने सोचा कि इस पर एक नया एपिसोड बनाना चाहिए। जो चीज़ें उस दौरान छूट गई थी कि आपका सिग्नेचर कैसे आपकी लाइफ को बदल सकता है, कैसे आपको अमीर बना सकता है, कैसे आपको हेल्दी बना सकता है, और गलतियां कैसे आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो कुछ अल्फ़ाबेट्स पे बात हुई, बहुत सारे सवाल जवाब हुए, लेकिन हमने सोचा कि उसको आप लोगों की डिमांड पर हमने सोचा एक बार एपिसोड को और कंटिन्यू करते हैं। तो इसीलिए अभिषेक जी, मेरे साथ अभिषेक तिवारी हैं। नमस्कार। नमस्कार। हमने सोचा कि उसको कुछ आगे जो सवाल आए थे लोगों के, दर्शकों के, जो जानना चाहते थे। तो आज का ये जो पॉडकास्ट है ना, हाँ, मैं दर्शकों को भी बता देना चाहता हूँ, दर्शकों की डिमांड पे ही कर रहे हैं। हाँ, और दर्शक के जो कमेंट्स आए हैं, उन कमेंट्स के आधार पे जो सवाल उन्होंने दिए हैं, बिल्कुल उसी सवाल को आज विवेक सर से, जो फादर ऑफ सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी हैं, उनसे पूछा जाएगा। यकीन मानिए, हम आपके ही सवाल आज रखने वाले हैं। हमारा अपना बहुत कम सवाल है, और इसीलिए इनसे गुजारिश है दर्शकों से, हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, हमारे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, बस सब्सक्राइब और कमेंट्स और वो शेयर भी करें भाई, और शेयर भी करें। अगर आपको पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, तो आप प्लीज़ उसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और देखने वाले देख बहुत रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब भी करें। शेयर करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर कोई अच्छी चीज़ है और किसी की लाइफ में कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है उस चीज़ से, तो हमें, ये हमारी ड्यूटी होती है कि हम उसको लोगों तक पहुँचाएं, आगे बढ़ाएं। इसीलिए कोशिश है कि हम कुछ अच्छा करते रहें और लोग उसका फ़ायदा उठाते रहें। और मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा हमारे दर्शकों को, जिन्होंने उस वीडियो को विवेक जी के इतना पसंद किया कि वीडियो बहुत अच्छा चला हो। जबकि हमारे उस वक्त हमारा चैनल नया था, सब्सक्राइबर बहुत कम थे, लेकिन आप लोगों का बहुत प्यार मिला, बहुत सम्मान मिला, और आप लोगों ने उसको बहुत पसंद किया। मैं चाहता हूँ कि ये परिवार और बढ़े, बिल्कुल बढ़े, ये परिवार और बड़ा हो। हाँ। और जैसे कहा जाए, न्यूक्लियर फैमिली नहीं है, ये जॉइंट फैमिली है। हाँ। तो इस ज्वाइंट फैमिली को थोड़ा और बड़ा कीजिए, आपका फायदा होगा, थोड़ा हमारा फायदा होगा, और सबका भला भी होगा। तो बहुत ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे हम। विवेक जी हमारे साथ बैठे हैं, बहुत स्वागत है विवेक जी आपका। जी धन्यवाद। और विवेक जी को ऑफिशियली गूगल ने मान लिया है कि ये फादर ऑफ सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी हैं। तो विवेक जी, आप हमारे साथ हैं यहाँ। दर्शकों ने बहुत पसंद किया आपके उस एपिसोड को, शो को, और उन्होंने कहा कि दोबारा करना चाहिए, और कुछ और सवाल और कुछ और अल्फ़ाबेट्स के बारे में हम बात करेंगे आज से। तो आप क्या कहना चाहेंगे? अब दोबारा जो एपिसोड शूट कर रहे हैं, इस पे कुछ आप रिमार्क देना चाहेंगे शुरू में? क्या है? हाँ, पहली बात तो सभी दर्शकों को, जो सब्सक्राइबर हैं, उन सभी को धन्यवाद कि आप सबने मुझे बहुत बहुत प्यार दिया। और आज हम आपके ही जो कमेंट्स आपने भेजे हैं, लिखे हैं, उन पर जवाब हम आज देंगे। और आज तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी, और अलग अलग वेरिएशन है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बात होगी, सिर्फ मैरिज पे नहीं बात होगी, अकेले मैरिज पे बात नहीं होगी। हम लोग बात करने वाले हैं आज एजुकेशन सिस्टम पे, बिजनेस पर। एजुकेशन सिस्टम का मतलब कि कैसे बच्चे को एजुकेशन अच्छी हो, नीट क्वालिफाई कराना है कि नहीं कराना है उनको, है ना। जेई भी चाहते कि जेई भी एंट्रेंस निकाल लें, विदेश भी चले जाएं। कई बार ये भी होता है कि नौकरी नहीं लग रही, कैसे भी नौकरी लग जाए। तो आज हम लोग बहुत सारी बातों पर चर्चा करने वाले हैं जो हम लोग को रोज़मर्रा के जीवन से जुड़े हुए हैं धर्मेंद्र जी। और मुझे लगता है कि चाहे कई लोगों की जब शादी हो जाती है तो अपने घर परिवार में भी
कभी कभी लगता है ना कि वो एक सामंजस्य नहीं बैठा पाते हैं लोग। बिल्कुल। बहू आती तो सामंजस्य नहीं बैठ पाता, तो सब न्यूक्लियर फैमिली की तरफ मूव करते हैं, झगड़े कलह होते हैं। आज सब पे चर्चा होने वाली, सबका समाधान मिलेगा। सबका समाधान मिलेगा। पहला सवाल हमारा जो बहुत दर्शकों ने पूछा, वो हमने अंग्रेजी के सिग्नेचर दिखाया आपने जी। और बहुत से लोग हमारे देश में हिंदी हमारी मातृभाषा है तो साइन करते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या सिग्नेचर अंग्रेजी में ही करना चाहिए या हिंदी में भी कर सकते हैं? दोनों में क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, क्या फ़र्क है? जी, देखिए, अंग्रेजी में जो भी लोग साइन करते हैं वो अच्छा है। इसका मतलब ये नहीं कि जो हिंदी में साइन करता है वो खराब है। अब आपको मैं बताऊं, अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका साइन हिंदी में था। हिंदी में था। शरद पवार जो भी एनसीपी के नेता हैं, उनका साइन हिंदी में। शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे लंबे समय के लिए, उनका साइन हिंदी में। आप देखेंगे अधिकांश बड़े लोग, बड़े नेता, उनका सब साइन हिंदी में। जॉर्ज फर्नांडिस। तो इसका मतलब ये कि हिंदी में साइन करने वाले लोग भी ऊंचे पद पे पहुंचते हैं। आखिर देखा जाए तो अंग्रेजी तो बाद में आई, पहले तो सब हिंदी में ही साइन किया करते थे। और हिंदी उतना ही महत्वपूर्ण है सिग्नेचर में जैसे अंग्रेजी है। तो यहाँ पर कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम हिंदी में करेंगे तो पैसा कम आएगा या हम कम सफल होंगे, या अंग्रेजी में करेंगे तो हम ज़्यादा सफल होंगे। ऐसा कुछ नहीं, सबका बराबर ग्रह वही दिखाई देते हैं। सारे सिंबल्स, मनी सिंबल्स जो होते हैं, जो हमारे सक्सेसफुल सिंबल्स होते हैं सिग्नेचर में, चाहे वो अंग्रेजी में हो, चाहे हिंदी में हो, और चाहे हमारे गुरुमुखी में लिखे हुए हों, अच्छा। या गुजराती में हो, मराठी में हो, तेलुगु, तमिल या रशियन में, मंडारियन में हो, सबके ग्रह समान काम करते हैं। अच्छा, ये खास बात है। आपको बस वो ग्रह को पढ़ना आना चाहिए, यानी कि जो हमारे सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी की जो स्क्रिप्ट है वो पढ़ने में आना चाहिए। तो आप किसी भी लैंग्वेज में साइन करें, हम बता सकते हैं कि इसका कौन सा ग्रह मजबूत है, कौन सा ग्रह खराब है। और हिंदी में या अंग्रेजी में, दोनों में लोग सफल होते हैं। आप कैसा भी साइन करें, आप बस वो साइन का अच्छा होना बहुत जरूरी है, चाहे वो हिंदी में हो चाहे अंग्रेजी में हो। मतलब लैंग्वेज बैरियर नहीं है सिग्नेचर में। सिग्नेचर में ये बैरियर है कि आप साइन कर कैसा रहे हैं। हाँ, जो गलती आप अंग्रेजी में कर रहे हैं, मान लेते हैं आपने हिंदी में साइन करना शुरू किया, सोचते हैं कि भाई हम मातृभाषा में साइन करें, अच्छी बात है, करिए, लेकिन उसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए। अगर आपने गलती करी, भले आपका उससे मदर टंग से बड़ा स्नेह है, प्यार है, और आप सोचते कि हमें मातृभाषा में साइन करना है, मराठी में करना, तेलुगु में करना है, या अपनी देवनागरी में करना, तो आप करिए, लेकिन गलतियां तो सेम वही हैं। अगर गलतियां करेंगे तो वो रिजल्ट नहीं मिलने वाला। आप चाहे अंग्रेजी में गलती करें, चाहे देवनागरी में गलती करें, रिजल्ट आपका वही है। फिर बैड लक में बदल जाएगा, आपका भाग दुर्भाग्य में बदल जाएगा। तो सिग्नेचर बड़ा सटीक और सधा हुआ ऐसा होना चाहिए जिसमें ग्रहों की बैलेंसिंग हो। और मैं अक्सर चर्चा करता हूँ कि देखिए, ग्रहों की बैलेंसिंग कैसे देखी जाती है। जैसे हम लोग अपनी जब गाड़ियाँ अपने गैराज में लेकर के जाते हैं सही करवाने, तो उसकी व्हील बैलेंसिंग होती है, सब कुछ ठीक किया अलाइनमेंट होता है, सब कुछ ठीक किया जाता है। अगर वैसे ही सिग्नेचर भी ठीक किया जाता है। एक इसमें हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारे पास टीवी, फ्रिज, कूलर और माइक्रोवेव है, सब कुछ है, लेकिन आपने माइक्रोवेव को किचन की जगह बाथरूम में रख दिया। अच्छा। तो आपने अगर जो एसी है, एसी को आपने ऐसी जगह लगा दी जहाँ से खिड़कियाँ हमेशा खुली रहती हैं, तो उसका क्या काम। तो हमें वो बैलेंसिंग करनी पड़ती है सिग्नेचर में, ग्रहों को देख करके, कि शुक्र के स्थान कि क्या शनि के बगल में बनाया है, या मंगल के बगल में बनाया है, या सूर्य के बगल में बनाया है, हमें लाभ कहाँ पर देगा। तो हम उन ग्रहों को देखते हैं। तो ये पूरा सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी ग्रहों पर बेस्ड है। आप किसी भी लैंग्वेज में साइन करें, बशर्ते वो अच्छा होना चाहिए। तो हमारा वो जो भाग्य है, वो सिर्फ भाग्य नहीं रहता, सौभाग्य में बदल जाता है। तो अब यही हम बात शुरुआत करते हैं अपने सवालों से। आपने कहा लैंग्वेज बैरियर नहीं है, गलतियां ना करें। 5 कॉमन गलतियां क्या करते हैं लोग जनरली, चाहे वो हिंदी हो या अंग्रेजी हो? गलतियां सबसे पहले वो लोग करते हैं, डॉट लगा देते हैं। आप सिग्नेचर करके बताते जाइए। मैं यहाँ पर, आप उसी के फादर हैं सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी के। तो 5 कॉमन गलतियां जो आपने अब तक एक्नॉलेज की हो कि हाँ ये गलतियां, एक्नॉलेज करके लोगों से करेक्ट करवाई जी। जैसे किसी का नाम है अटल बिहारी शर्मा, हम ले लेते हैं। अब अगर वो हिंदी में कर रहा है व्यक्ति, तो आ लिखा, फिर बा लिखा, फिर शर्मा लिखा। अब साइन पढ़ने में आ रहा, देखिए लाइन अच्छी सी बना दी, ये मंगल की लाइन है। अभी हम लोग ग्रहों पर भी आ जाएंगे। तो अब इन्होंने क्या किया, आ डॉट बा डॉट, फिर बा का ई की मात्रा बी लिखा, अटल बिहारी शर्मा का साइन बन गया। पढ़ने में आ रहा, और वो कह भी रहे कि भाई अटल अलग है और बिहारी अलग है। ये साइन खतरनाक है। ये इनके
पारिवारिक रिश्ते में सेंध लगा देगा, यानी कि डैमेज कर देगा, धन को रुकने कभी नहीं देगा। और ये तो यहाँ तक भी चल जाता है, लेकिन आप सोचिए अगर कोई जेल चला जाए तो उसका तो जीवन वो एक सामाजिक जीवन से अलग हो गया। तो ये व्यक्ति कानूनी अड़चनों में फंस करके अपना पूरा जीवन ऐसा व्यक्ति तबाह कर लेता। वजह क्या होगी? वजह ये डॉट है, डॉट है शनि। अगर आपने शनि को बीच में ला दिया, दो ग्रहों के बीच में, जिसकी जरूरत नहीं थी, तो ये खराब है। दूसरा, अगर यही साइन अटल बिहारी, अब देखिए यही साइन कर रहे हैं, लेकिन अब वो इस तरह से कर रहे हैं, सेम वही साइन, अब डॉट हट गया, अक्षर पास पास आ गए, पास पास आ गए, तो यानी कि आपने रिश्तों को भी तरजीह दी, ड्रेनेज कम हुआ धन का, अच्छा, ड्रेन कम हो। यहाँ पे आपने खुद एक जगह बना दी, रास्ता बना दिया धन के जाने का, आपने पास पास लिखा, आपका पैसा बच जाएगा। आपको मैं एक और बताता हूँ, जितना भी व्यक्ति धनी होगा उसका साइन आप देखेंगे कि वो कुछ नजदीक लिखेगा। अच्छा, जो व्यक्ति जितना निर्धन होगा, पैसे को लेकर के परेशान होगा, उसका साइन में गैप ज्यादा मिलेंगे। और ये सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक होता है सिग्नेचर करते वक्त, हम लोग जो ध्यान नहीं देते हैं, हम लोग सिर्फ सोचते हैं कि बस नाम लिखना ही सिग्नेचर, ऐसा कुछ नहीं है। आप वो पैटर्न क्या बना रहे हैं, कैसे लिखा जा रहा है, तो यहाँ पे डॉट नहीं लगना, ये अब कानूनी अड़चनों से बच गए। अब यही साइन हम अब अंग्रेजी में यहाँ करके दिखाते हैं, ए बी शर्मा, सब अच्छा चल रहा है, लाइफ इनकी बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। अब दुर्भाग्य कहाँ जुड़ जाएगा, अगर किसी ने कह दिया कि बेटा यहाँ डॉट नहीं लगाया है, जब डॉट लगा दो, अब ये खूबसूरत लग रहा है, ठीक, ये कहा, ये खूबसूरती ये अब उनके जीवन को बदसूरत कर देगी। अरे बाप रे बाप, फिर वही डॉट की वजह से। ये डॉट की वजह से, ये डॉट एक्चुअली सिर्फ एक बिंदु नहीं है, ये ग्रह है, शनि ग्रह आपको ये सूट कर रहा है, फायदा पहुंचा रहा है, ये आपको पता ही नहीं है, ये तुरंत नुकसान पहुंचाना शुरू करेगा। आप देख लीजिए जीवन में जितने भी बड़े सेलिब्रिटीज हैं, अगर कानूनी अड़चनों में फंसे हैं तो सिग्नेचर में आप डॉट जरूर पाएंगे। तो हम डॉट क्या कहीं नहीं लगाएं, ना नीचे ना ऊपर ना बीच में, कहीं नहीं लगाएं? डॉट देखिए शनि से जुड़ा हुआ है, जो शनि से रूल हो रहा है वो लगा सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति तो शनि से रूल नहीं होता। अच्छा, तो यहाँ पर ये जो एक मिथ है कि सर्किल नहीं करना चाहिए सिग्नेचर में, ऐसा नहीं है। शनि से रूल होने वाले लोग सर्किल कर सकते हैं। अब देखिए ना, नरेंद्र मोदी जी के सिग्नेचर में सर्किल बना हुआ है, उनका मूलांक 17 है, यानी कि शनि से रूल होने वाले मूलांक 17 का मतलब 17 तारीख है, तो 1 और 7 को जोड़े तो 8 हो जाता है, शनि से जुड़ जाते हैं। उनका सिग्नेचर में आप देखिए तो नरेंद्र मोदी जी क्या करते हैं, ये एन लिखा, ये दो डॉट बने, सर्किल बन गया। तो ये सर्किल से उनको फायदा हुआ। क्यों फायदा हुआ? क्योंकि वो शनि से रूल हो रहे हैं। अगर हम इनको सूर्य का सिग्नेचर दे देंगे तो फिर ये तो कहीं के मतलब जो आज जिस अवस्था में है वो गड़बड़ा जाएगी। ये उसी तरह है, मतलब किसी को पेट दर्द है तो बुखार की दवा ना दी जाए। पेट दर्द, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो देखिए सबसे बुखार है तो बुखार की दवा दी जाए। तो शनि ग्रह से रूल हो रहे हैं आप, तो शनि का डॉट लगाएं, अन्यथा ना लगा। हाँ, मतलब अगर कोई व्यक्ति अगर पेट का ऑपरेशन कराने जा रहा है और उसके आंख के कैटरेक्ट का ऑपरेशन आदमी शुरू कर दे, डॉक्टर शुरू कर दे, जबकि वो कैटरेक्ट भी नहीं है, मोतियाबिंद भी नहीं है, और उसका आंख का ऑपरेशन हो जाए, तो आप सोचिए वो कहीं का नहीं रहे, अंधा हो जाएगा व्यक्ति। तो ये आपने एक अभी कमी बताई, मतलब पहला कमी है जो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और ये मैं अक्सर चर्चा करता हूँ, और जितने भी लोग दर्शक देख रहे हैं जान लें कि डॉट का मतलब शनि आपने घर में बुला लिया, और शनि जब आएगा तो खाली नहीं जाएगा, वो दंड दे करके जाएगा। दंड देना उसका काम है, दंड देना उसका काम है, वो दंड देगा ही देगा। इसके अलावा अच्छा दंड भी कैसा देगा? कानून में उलझा करके। दंड भी ऐसा देगा जैसे कहा जाता ना कि जब ईश्वर जब की चोट लगती है, जब ईश्वर सजा देता है तो उसमें आवाज नहीं होती। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। ऊपर वाले की लाठी में आवाज, ये बिल्कुल सही बात कही। उसकी लाठी में आवाज नहीं होगी, लेकिन ये व्यक्ति दिन भर आवाज ही करता रहेगा। व्यक्ति दिन भर आवाज करेगा, ये दिन भर परेशान रहेगा। ठीक है, तो ये दर्शक समझ लें, इस समय बचना है। अच्छा, दूसरी बात ये कि चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं और क्या कमी हो सकती है जो हमें नहीं करनी चाहिए, इसके अलावा सिग्नेचर में कभी भी सांप नहीं बनना चाहिए। ठीक है, अब आपको मैं बताऊं सांप कैसे बनता है, ये दूसरी कमी है। हाँ, जो कॉमन मिस्टेक, शुरुआत हमने गलतियों से की है, ये गलती ना करें, तो ये दूसरी कॉमन गलती जो है वो ना करें। अब देखिए सांप कैसे बनता है, सांप ऐसे बनता है, ये देखिए फन उठाए, ये लिपटा हुआ है ऐसे, ठीक है, और ये ऐसे करके ये इस तरह से सांप बन जाता है। ये सब सांप है।
अब सिग्नेचर में सांप कैसे देखा जाता है? आप देख लीजिए ऋतिक रोशन का साइन, उनके सिग्नेचर में सांप बन रहा है, काल सर्प दोष, अच्छा। शादी टूट गई। अच्छा, सिग्नेचर में अगर कहीं पर भी सांप बना, शादी टूटी। कैसा है ऋतिक आमिर रोशन का? खान- मैंने नहीं देखा, एक बार सिग्नेचर आप अगर हम दर्शकों को दिखा, आप भी कर दीजिए अगर आपको याद है तो, हाँ। नहीं तो हम दिखा देंगे जब हाँ, दिखा रहे हैं। देखिए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कैसा सिग्नेचर हाँ, ऋतिक रोशन का। ये ज्यादा सही है। ठीक है। तो स्क्रीन में आप देखिए कि कैसा साइन बना हुआ है। उनके सिग्नेचर में लास्ट में आप देखो तो सांप बना हुआ है। ठीक है। आमिर खान का साइन, आमिर खान का साइन ऐसे है, ये गया, फिर ये साइन, और ये ऐसा साइन बनता। ये सांप ही बनाया उन्होंने। उनकी तो 2 बार शादी टूट गई, तीसरी करने वाले हैं, तीसरी करना। और चौथी भी करेंगे। हाँ। जब तक सांप रहेगा तो वो उनको चैन से नहीं बैठने देगा दाम्पत्य जीवन में। उनकी शादी बार बार टूटेगी। अच्छा, मतलब जिन्होंने स्नेक बनाया, सांप बनाया, उनके दाम्पत्य जीवन में क्लेश, दिक्कत आएंगी, क्लेश आएगा, वो नहीं टिकेगा। वो नहीं टिकेगा। ठीक है। आज से सभी लोग जिनका दाम्पत्य जीवन अगर बिखरा हुआ है, परेशान है, पति से बन नहीं रही, पत्नी से नहीं बन रही, तो आप देखो उनका साइन, कहीं ऐसा नहीं कि अपने साइन में वो सांप बना रहे हैं। आप जरूर ये ध्यान दें इस बात का, सभी दर्शक देख लें कि कहीं पर भी सिग्नेचर में सांप तो नहीं। अब सांप बनाने का तरीका क्या है? एक तो आमिर खान का मैंने साइन बना के दिखा दिया, और अब इसके अलावा मैं और दिखाता हूँ सांप बनता कैसे है। मान लेते किसी का नाम अमित शर्मा है, ठीक है, हमने अमित लिखा, सब अच्छा चल रहा, बहुत खुश हैं, साइन कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब इनको सांप बनाना है, इनके जीवन, दाम्पत्य जीवन में खलबली आनी, तो ये क्या कर देगी? यही अमित, इन्होंने सांप, ये अब यही सांप बन गया, ये स्नेक हो गया। ये जीवन में अब आप देखेंगे कि इनका दाम्पत्य जीवन जो है वो कष्ट में बन जाएगा। ये लिखा, ये गए, और फिर यहाँ पर इन्होंने ऐसे ऐसे बना दिया, ये सांप की आकृति हो गई, स्नेक हो गया। काल सर्प दोष से पीड़ित हो गए। अब आपको मैं बता दूं, जितने भी लोग सिग्नेचर बना रहे हैं जिसमें सांप बन रहा है, तो वो काल सर्प दोष से पीड़ित हो गए, अपने आप हो जाएंगे, और अपने आप हो गया जाएंगे, उनकी कुंडली में भी होगा। अच्छा। और वो कितना भी उपाय करा ले, कितने भी कोशिश कर ले, नाग नागिन के जोड़े नर्मदा में प्रवाहित कर दे, किसी भी नदी में प्रवाहित कर दे, कितना भी जाके महाकाल की पूजा कर लें, लेकिन वो दोष कभी भी खत्म नहीं होगा जब तक कि साइन में नहीं वो चेंज करेंगे। सब कर लो और सिग्नेचर ना बदलो तो वो कुछ मामला नहीं बदलेगा, कुछ नहीं लटका बदलेगा। रहेगा। तो कुछ नहीं बदलेगा। आप देखिए ना, अभिषेक बच्चन का जो सिग्नेचर है वो भी काल सर्प दोष वाला है। हम वो लोगों आपने ने, भविष्यवाणी कर दी पिछली बार की, वो तो हाँ, अब देखिए उनके सिग्नेचर में कैसे, मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ दर्शकों को, ये ए बनाया, हाँ, नीचे तो उन्होंने ऐसे ऐसे बना दिया, ये सांप ही तो है, हाँ, ये काल सर्प दोष का सिग्नेचर है। और जब तक, और हम लोग सोचते हैं कि ऐश्वर्या राय के कुंडली में गड़बड़ी है, ठीक, अरे अभिषेक बच्चन का साइन तो देख लो। अभिषेक बच्चन जब तक ये सांप बनाएंगे तब तक अभिषेक बच्चन का जो जीवन है वो दाम्पत्य जीवन में उनके कभी भी खुशी नहीं आ सकती, उनको कष्ट मिलना तय है। अच्छा। ये देखिए, अच्छा दूसरी बात ये, आप अकेले रह रहे हो, आप अकेले हो यहाँ पर, और नरेंद्र मोदी जी का भी साइन अगर हम देखें तो उनके भी साइन में ऐसे गया अकेलापन, ये ऊपर 2 डॉट लगते, तो एन अकेला, यहाँ पे ए अकेला, ये भी इनका भी दाम्पत्य जीवन नहीं रहा, इनको भी नहीं रहने वाला। आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि बहुत जल्दी कि इनका भी तलाक होगा। जब तक दो गलतियां हो गई, पहली डॉट, दूसरी सांप, स्नेक, तीसरी गलती क्या होती है? स्नेक से दाम्पत्य जीवन गया। हाँ, तीसरी गलती जो हम लोग करते हैं, अगर हम कहीं पर भी फर्स्ट लेटर में सर्किल बना देते हैं, फर्स्ट लेटर में, ठीक है। अब देखिए, जैसे हमने नाम लिखा, अनिल लिख देते हैं, अनिल, या कुछ आप और लिखिए, हर बार ए से लिखना ठीक नहीं। आप गोविंद लिखिए, गोविंद लिख दिए, या जे से बना दीजिए, या कोई और नाम। हाँ, ये बात अभिषेक के नाम पे सेट हो जा रहा है। नहीं, गोविंद लिखिए। ठीक। अब जैसे गोविंद है, हाँ। अब गोविंद जो है, गोविंद शर्मा इस बार कर देते हैं। गोविंद शर्मा नहीं, कुछ और भी लिख सकते हैं। हम जैन लिख दें, जैन लिख दीजिए, गोविंद जैन। गोविंद जैन लिख। अब गोविंद जैन का साइन है ये, ठीक, सब सही चल रहा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब गोविंद जैन के अगर भाग्य खराब, दुर्भाग्य में बदलने वाला है, इनको कानूनी अड़चनें आने वाली है, तो ये क्या करना शुरू कर देंगे? ये लिया गोविंद जैन, अब देखिए ये सर्किल में बदल गया जी, और जहां ये सर्किल बना
तो इसका मतलब ये कानूनी अड़चनों में है, ये जेल तक चले जाएंगे। और यही गोविंद अच्छा। ऐसे भी कर सकते हैं। ये देखिए गोविंद हाँ जैन। हाँ अब इसमें मेन जो चीज़ है वो सर्किल है। आपने सर्किल बनाया तो आप कानूनी अड़चनों में आएंगे ही आएंगे। ऐसा व्यक्ति कभी भी ना कंफर्ट जोन से तो बाहर नहीं निकलेगा। ये तो एक व्यक्तित्व का हिस्सा हो गया। भविष्य की बात क्या होगी? कानूनी अड़चन, ये जेल जाएंगे, कानूनी अड़चनों में फंसेंगे। कहीं जमीन की प्रॉपर्टी इनकी फंस जाएगी, वो दूसरा आदमी भी केस कर देगा उसके लेकर के कि ये मेरा जमीन है, और वो बोलेगा नहीं मेरी जमीन है, तो ये जमीन के केस में फंसेंगे। सर्किल मतलब कानूनी अड़चन। हाँ सर्किल का मतलब कानूनी अड़चन और जेल जाने वाला सिग्नेचर। ठीक है। अगर यही इनको लगता है कि नहीं हम जेल नहीं जाएंगे, कन्फर्म है, और होता ना कि भाई आदमी बड़ा वो होता है कि नहीं हम इसमें 2 भी सर्किल कर देंगे तो कभी जेल नहीं जाएंगे, कॉन्फिडेंस होता है। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस के। और इन्होंने गोविंद ने 2 सर्किल कर दिया, ये कभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। अच्छा, ऐसा भी जमानत भी जाएंगे ही नहीं, आ ही नहीं पाएंगे। हाँ, जमानत भी नहीं होगी। जमानत भी नहीं होगी। अच्छा। कहने का मतलब ये कि ये जो सिग्नेचर ये प्लेनेट है, आपने अपने आप को शनि के घेरे में रख जकड़ लिया, लिया, और एक बार जकड़ नहीं लिया। 2 बार जकड़े गए। तो विवेक सर यहीं पे एक मतलब इसको अगर सही रखना है तो सबसे ऊपर आप सही वाला कर दीजिए। ये किया हुआ है इन्होंने सही। ये सही है ना विवेक जी ने किया ये हुआ। सही ये नॉर्मल जो आपने ये किया। नॉर्मल हाँ, ये साइन, ठीक है। परफेक्ट साइन है। ये परफेक्ट है। मतलब ये व्यक्ति, देखिए हम लोग बात करते हैं कि एक अच्छा इंसान और एक सफल इंसान, ये सफल भले ना हो लेकिन अच्छे इंसान है। अच्छा। ये अच्छे इंसान हो सकते हैं लेकिन असफल हो गए। हाँ तो अभी हम लोग चूंकि प्लेनेटरी कंडीशन से हमारे साइन बदलते हैं। अब गोविंद जैन अलग अलग तरह से, अभी अगर स्पोर्ट्स में जाना चाहेंगे तो ये इनके लिए असफल है, बिजनेसमैन में जाएंगे तो भी असफल है, लेकिन ये एक अच्छे इंसान बने रह करके एक अपना अच्छा जीवन, सुबह जाना शाम को घर में आना, पत्नी बच्चों के साथ रहना, Routine समय life देना, जो होती है। हाँ ये वैसा साइन है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि ये मिलियनेयर बन जाएंगे तो ऐसा साइन नहीं, क्योंकि सिंबल भी होने चाहिए। वो मिलीनियर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा इनको? हमें लगता है कि हमें लगता है पहले कमियों में बात कर लेते हैं। हाँ, अभी डाइवर्ट हो जाएगा। ये तीसरी 3 कमी। हो गए। हाँ, तीसरी तीसरी कमी, कमी। हाँ तीसरी कमी हो गई। अब बात आती चौथी कमी, सिग्नेचर कभी भी डाउनवर्ड नहीं जाना चाहिए। अच्छा। ठीक है। अब हिटलर का जो साइन था वो आप देखें तो डाउनवर्ड चला गया, ऐसे जा रहा था साइन। तो अगर आपने सिग्नेचर में, क्योंकि हम जानते हैं सिग्नेचर ऐसे होता है, वह ये 180 डिग्री पर है। हाँ। तो अगर कोई सिग्नेचर हमने लिया गोविंद जैन, ऐसे लिखा गोविंद जैन, अच्छा। और हम नीचे आते चले गए, ये फिर अलग से समझा देते दर्शकों को, समझ ले गोविंद और फिर ये जैन, तो आप नीचे आ गए, इसका मतलब आप डिप्रेशन में हैं, आप अपने सुसाइड की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा। इतना घातक हो सकता है। इतना घातक है, ये व्यक्ति मरने को आतुर है। अच्छा। कब खत्म हो जाएगा पता ही नहीं। कब ये लाइव फेसबुक पर आकर के अपने आप को दिखा देंगे कि अब ये मेरा अंतिम वीडियो है। ठीक है। ये उस तरह का सिग्नेचर है। यानी कि इनकी जो आयु भी होती है वो ज़्यादा दिन की नहीं होती। ठीक है। आप सिग्नेचर अच्छा कर रहे हैं लेकिन डाउनवर्ड नहीं जाए। डाउनवर्ड ना जाए। डाउनवर्ड जाना मतलब आपने अपनी आयु खत्म कर ली। चौथी गलती। चौथी बड़ी गलती है, मेजर गलती है। हाँ। तो सिग्नेचर आप या तो स्ट्रेट कर सकते हैं, हालांकि क्या करना चाहिए वो तो हम लोग बाद में आएंगे, लेकिन अभी है निगेटिव बातें, तो हमें इस पे आना है कि किसी भी तरह डाउनवर्ड कॉमन गलतियां जो हैं ये इसमें ना करें, सिग्नेचर नीचे की तरफ ना जाए। ना जाए। ठीक, ये होगी चौथी। अब एक और बड़ी गलती है हम लोग करते हैं, सिग्नेचर को खूबसूरत बनाने के लिए हम साइन को काट देते हैं। अब मान लेते हैं एक हम एस नाम से ले लें, हाँ, ले लीजिए। सरिता नाम ले हाँ, लें, है ना। हाँ। अब ये सरिता हैं, इनका जीवन बड़ा अच्छा चल रहा, लेकिन किसी ने कहा कि नहीं भाई साइन थोड़ा स्टाइलिश होना चाहिए, अच्छा नहीं लग रहा है ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो सिंपल सा नाम लग रहा है। स्टाइल में लोग बनाते भी हैं। हाँ, स्टाइल। हाँ। अब ये सरिता के मन में बात आ गई कि हमें स्टाइलिश बनाना है, क्रिएटिव बनाना है, तो अभी सरिता क्या करेगी? अभी सरिता ने साइन बना दिया स्टाइलिश, अब इससे अच्छा क्या हो सकता है? कोई कॉपी भी नहीं कर सकता। लेकिन अब जो सरिता एक अच्छा जीवन यहाँ व्यतीत कर रही थी, जिन्होंने अपने बदकिस्मती के द्वार खोल लिए, पूरे जीवन को ही काट डाला। पूरे जीवन को काट डाला। देखिए आप देखो कितनी बार एस कट गया। अगर किसी भी रूप में हमारा फर्स्ट लेटर कटता है तो आपको सर्जिकल इश्यूज होने शुरू हो जाएंगे, यानी कि सर्जरी बार बार होगी। ऐसी ये अस्वस्थता का सिंबल है। अच्छा। आप अस्वस्थ रहेंगे, लंबे समय के लिए अस्वस्थ रहेंगे। जो व्यक्ति सोच रहा था कि अब हम जीवन में और
अच्छी ऊंचाई पाएंगे, कि कंफर्ट लाइफ जिएंगे, लग्जरी लाइफ जिएंगे, या जो रोजमर्रा के काम होते हैं एक अच्छे से वो कर लेंगे, स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ तो दिमाग में बाद में आता लोगों के, हाँ। पहले तो मौज आती कि मौज कर लें। हाँ। ये मौज नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि ये मौज करने वाले का शरीर ही नहीं रह जाएगा। ओ, मौज करने के लिए आपको शरीर, सेहत भी तो चाहिए। स्वस्थ रहना चाहिए। पांचवी तो बड़ी गलती ये सेहत से खिलवाड़ है ऐसा सिग्नेचर। तो इस तरह का सिग्नेचर कभी भी ना करें। यानी कि जो पांचवी सबसे बड़ी गलती होती है वो होती है पहले अक्षर को काट देना। एक और नाम ले लेते हैं, नाम यही लेते हैं अब, लेकिन एक तरीका और ले, एस लिखा। इनका नाम सरिता शर्मा है। इन्होंने क्या कि फिर इसी के ऊपर एक शर्मा काटते हुए लगा आगे बढ़ गया। मतलब ये लिखा, इसी को काटते हुए और आगे लिख दिया। तो ये जो काटना है ये भी सर्जरी है। देखिए ये लिखा, एस सरिता शर्मा है, इनको थोड़ा और क्रिएटिव बनाना था, एसएस बना दिया उसको। हाँ, एस काट दिया। हाँ, काट आपने फर्स्ट लेटर को काटा, मतलब आप डॉक्टर की शरण में गए। जैसे हमने कहा सर्किल बनाने वाला, वो जज को बार बार देखेगा, वकील को बार बार देखेगा। ठीक, उसको काले कोट में दिखाई देने वाले लोग बहुत होंगे। ये लोग सफेद कोट को देखेंगे, अच्छा। यानी डॉक्टर को देखेंगे, हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। हाँ, तो आप यहाँ रंग बदल गया। सर्किल वाले जो है वो काले कोट को देखेंगे, और अगर इस तरह से काट रहे हैं तो सफेद खूब दिखाई देगा। 5 पौन गलतियां हम लोगों ने समझ ली। डॉट नहीं लगाएं, सनी बुलाएंगे, सर्प नहीं बनाएं, ना बनाए, दाम्पत्य जीवन, मैरिड लाइफ खत्म हो जाएगी। डाउनवर्ड की तरफ ना जाएं, वरना आयु कम हो जाएगी। 4th इन्होंने कहा कि सर्किल ना करें पहले लेटर को, क्योंकि फिर वो जज बुलाएंगे, वकील बुलाएंगे, वहां जाएंगे। और 5वीं कॉमन गलती कि आप अपने पहले लेटर को काटे नहीं, वरना आपकी सर्जरी हो जाएगी और जीवन में मार काट मच जाएगा। जो ये विवेक जी, आपने बताया काटे नहीं और सिग्नेचर को स्टाइलिश बनाने का जो शौक है, मैंने देखा है कि आजकल पूरा एक इंडस्ट्री है। कई बार देखता हूँ जो आपके सिग्नेचर को स्पेशली डिज़ाइन करते हैं, कैलीग्राफी कहते हैं उसको। जी जी। तो बहुत लोग उनसे भी करवा रहे हैं डिज़ाइन। तो क्या वो करवाना चाहिए? बहुत वो तो समझ लीजिए कि आ बैल मुझे मार है। अच्छा, अगर किसी ने कैलीग्राफी वाला साइन करना शुरू कर दिया या डिज़ाइन करवा लिया स्टाइलिश के कारण, तो कैलीग्राफिस्ट को पता नहीं है कि ग्रह कौन सा वो बना रहा, उसको कोई आइडिया नहीं। उसको सुंदर दिखाना है ना। अब एक बिजनेसमैन का साइन आप देखेंगे तो कभी सुंदर मिलेगा ही नहीं। आप कोई भी साइन आप देख लो, कोई भी जो सफल बिजनेसमैन है उसका साइन सुंदर नहीं होगा। उसका साइन स्ट्रेट फॉरवर्ड, पूरा नाम अच्छे से लिखा हुआ, पढ़ने में आने वाला होगा, और वो सबसे ज़्यादा खुशी और सुकून में रहने वाला व्यक्ति होगा। आप किसको क्या बना रहे हो? अगर आपने एक छोटे से बच्चे को जो भी पढ़ाई कर रहा है, 19-20 साल का है, जो नीट की तैयारी कर रहा है, जेईई की तैयारी कर रहा है, कैलीग्राफी से उसने साइन बना लिया, आप यकीन मानिए उसका पढ़ने में मन ही लगना बंद हो जाएगा उस दिन से। वो कंपटीशन क्या देने जाएगा? अच्छा, वो उसका मन हटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कैलीग्राफी से किया गया साइन वो ग्रहों के हिसाब से होता नहीं है, और वो सुंदर दिखने का होता है। तो सुंदर दिखना जरूरी नहीं है कि वो आपको सफल भी बना दे। तो सिग्नेचर में कैलीग्राफी वालों को बिल्कुल भी यूज़ ना करें, वो आपके जीवन में तबाही लाने के लिए। तो किसी भी रूप में अगर कोई भी आप बना रहे साइन, क्योंकि देखिए मैं अक्सर कहता हूँ कि साइन आप तभी बदलेंगे जब आपका भाग्य अच्छा होने वाला होगा या दुर्भाग्य आने वाला होगा। ठीक है। तो आपने कैलीग्राफी वाला साइन बनवा लिया, आप यूज़ करने लग गए, बैंक में भी आप ले गए, इसका मतलब ये है कि अब आपने दुर्भाग्य को अपने घर बुला लिया है, और वो जाएगा नहीं जब तक कि उस बैंक में वो साइन रहेगा। या आप वो कहीं भी किसी भी रूप में, ऑटोग्राफ के रूप में, कैसे भी रूप में आप यूज़ करना शुरू कर देंगे, तो आपका भाग्य अब भाग्य नहीं रह गया, वो दुर्भाग्य में बदल गया। तो मैं यही कहूँगा कि किसी भी रूप में आप आर्टिस्टिक साइन से बचें जब तक कि आपको ज्ञान ना हो इस चीज़ का। तो ये एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट है। तो सिग्नेचर ऐसा जैसे होता ना कि घर में, अभी हम लोगों ने बात करी कि हम लोग देखते हैं कि भाई गणेश जी की फोटो अगर आपने बाहर लगा दी, एक वास्तु दोष है। हालांकि हम तो वास्तु दोष पे चर्चा नहीं करते, मेरा वो विषय ही नहीं, लेकिन फिर भी एक लॉजिक है उसके पीछे। लॉजिक ये है कि जब गणेश जी अपनी माँ को जो वो तपस्या कर रही थी कि कोई उनको डिस्टर्ब ना करे, तो वो एक दरबान बने थे गणेश जी। शिव जी ने आके गला काट दिया, तो पिता पुत्र में झगड़ा हो गया। तो गणेश जी की फोटो अगर आप दरबान बना करके बाहर लगा देंगे तो पिता पुत्र में कहीं पटेगी ही नहीं। अब सोचिए वास्तु का ये कितना बड़ा सिंबल है।
ये छोटी बात नहीं है, आप घर पे लगाइए, ये वास्तु की बात होगी। लेकिन सिग्नेचर में अब आपने पिता पुत्र की पोजिशनिंग कहाँ पे की है, आपने अपने पिता बेटी की या अपने संतानों की पोजिशनिंग क्या करी है, आपने अपनी पत्नी की पोजिशनिंग क्या करी, सिग्नेचर में सब दिखता है। अच्छा, तो अगर आपने अपनी पत्नी का जो स्थान वाला साइन काट दिया तो वो तो बीमार रहेंगी पूरे टाइम, और हो सकता है उनकी आयु कम हो जाए। आपने संतान वाले स्थान में अगर कोई साइन काट दिया या उसको डैमेज कर दिया सिग्नेचर में, तो इसका मतलब आपके संतान जीवन भर संघर्ष करती रह जाएगी और आप उसके लिए हमेशा पीड़ा में रहेंगे। अगर आपने अपने कर्म स्थान में सिग्नेचर काट दिया तो इसका मतलब आप अपने कर्म से संतुष्टि नहीं होगे, हमेशा आपका मकान, घर, दुकान, जगह सब बदलती रहेगी और आप यकीन मानिए कभी पैसा जुड़ ही नहीं पाएगा। तो ये पोजिशनिंग होती है। यहाँ हम रिलेट कर सकते हैं इसलिए क्योंकि जनता कई बार होता है कि वास्तु को मानती है, न्यूमरोलॉजी को मानती है, आप मानो वो सब विज्ञान है, उस पर हम डिनाई नहीं करते, वो मेरा डोमेन नहीं है। लेकिन समझाने के लिए हम यहाँ बता रहे हैं कि जिस तरह वास्तु की भी अपना एक विद्या है, उसकी पोजिशनिंग होती है, उसी तरह सिग्नेचर का भी अपना वास्तु है, उसकी भी अपनी कुंडली है। सिग्नेचर में भी अपने ग्रह हैं, उनकी बैलेंसिंग की जाती है, तो उसमें हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। यहीं पे आप वास्तु की बात कर रहे हैं, तो क्या किसी का सिग्नेचर देख के पता चल सकता है कि उसके घर में वास्तु दोष है? हाँ, बिल्कुल पता चलता है। बहुत अच्छा सवाल किया है, ये आज तक मुझसे कभी किसी ने पूछा नहीं है। सिग्नेचर में वास्तु दोष पता चल जाता है। अच्छा, अगर आप सिग्नेचर किसी भी रूप में लास्ट में आपने डाउनवर्ड बना दिया तो इसका मतलब आपका नॉर्थ ईस्ट गड़बड़ है। कोई एग्जांपल आप देके अगर बताना चाहें किसी के नाम से या पी नाम जैसे से, मान लें कविता नाम ले, हाँ, कविता नाम ले लिया। हाँ, कविता का सिग्नेचर अगर हमने लिया, माने हमने के ऐसे बना दिया, अभी हम इस पे नहीं आ रहे, हाँ, हम कोई बात पैटर्न पे आ रहे हैं। हाँ, ठीक है। कविता लिया और इन्होंने आखिरी अक्षर डाउनवर्ड कर दिया, आप यकीन मानिए इनके घर का जो नॉर्थ ईस्ट होगा वहां पर टॉयलेट मिलेगा। अच्छा, हाँ, और इनके घर का जो पूजा के स्थान है वो सबसे ज्यादा बिगड़ा रहेगा। दिया भले जलेगा लेकिन वहां पर जो देवताओं की स्थिति वो भी ठीक नहीं रहेगी। कहने का मतलब कि किसी का हो सकता है नाक, कान में कोई, जैसे होता है ना, हम कृष्ण के बाल रूप को जब रखते तो आँख को निकल गई हो, कोई माला टूट गया हो, टूटा माला हो, कोई फोटो पूजा स्थल पे फोटो चिटक गई हो, तो ये नॉर्थ ईस्ट वाला पोजिशनिंग दिखाता है हमारा। तो सिग्नेचर कभी भी नीचे अगर गया तो इसका मतलब आपसे देवता नाराज हुए, आपने देवता के स्थान ही ठीक नहीं किया। तो अब इसी तरह हम नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, वायव्य कोण, जितना भी नैऋत्य कोण है सब सिग्नेचर में दिखता है। ब्रह्म स्थान तक पता चलता है कि हम सिग्नेचर में कैसा साइन करें कि हमारा घर का वास्तु भी ठीक हो जाए। तो अब जब अगली बार हम आएंगे तो अभी से ये कमिटमेंट कर दे रहे हैं अपने दर्शकों से कि हम सिग्नेचर में वास्तु की चर्चा करेंगे, ताकि उनको समझ में आए कि कैसे सिग्नेचर से हम देख करके आप अपने घरों का वास्तु भी समझ सकते हैं। और आप भले वास्तु ठीक ना करें, सिग्नेचर ठीक कर दीजिए, आपका जो वास्तु का जो दोष है वो ठीक हो जाएगा। ये भी बहुत बड़ी बात है, सिग्नेचर से वास्तु दोष। आपने जैसे ये बताया कि कविता और नॉर्थ ईस्ट, मैं यही कोरिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब कविता आपके पास आई, कविता आपसे पूछी कि भाई सिग्नेचर कैसे, मेरा तो नॉर्थ ईस्ट में ही बाथरूम है, बाथरूम हटाना पड़ेगा? अच्छा, आप देखिए, नहीं, या तो बाथरूम हटाना पड़ेगा या सिग्नेचर बदलना पड़ेगा। सिग्नेचर मैं बाथरूम की तो बात ही नहीं करता। नहीं, बाथरूम तो फिर वही रहेगा ना, मैं इसीलिए सवाल पूछ रहा हूँ। हाँ, देखिए, आप सिग्नेचर तो बदल दोगे, देखिए आपके पास अगर कोई आएगा, लेकिन बाथरूम तो वहीं रह जाएगा ना फिर। हाँ, बाथरूम वो एक वास्तु दोष है, ठीक है। हम अब उसी वास्तु दोष को साइंस से ठीक करेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले वक्त में वो हो सकता है कि एक ऐसा मकान ले ले जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट बाथरूम ना हो, पहली चीज। ओ, तो मतलब अगली बार जब हम जो चर्चा करने वाले हैं, अगला पॉडकास्ट जो आपके साथ करेंगे, तो वास्तु के साथ ऐसा करेंगे, वास्तु और सिग्नेचर को मैच करके, कि आप अगर सिग्नेचर बदलते हैं तो हो सकता है नॉर्थ ईस्ट बाथरूम छोड़िए, आपके पास एक नया घर होगा, बन जाएगा। हाँ, और आपकी सोच ऐसी बदल जाएगी कि आप उसको सही करेंगे, करेक्ट सही अपने आप, करेंगे। ये कहेंगे। और जो देवता का स्थान है, जो मैंने कहा, ये तो बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। जो देवता का स्थान है उसको आप सजाना शुरू कर देंगे, जैसे साइन ठीक हो जाएगा। मतलब बेसिकली आपके दिमाग में बदलाव आएगा, आपकी सोच में बदलाव आएगा, और उससे आप उस चीज को करेक्ट करेंगे, आप ये कहना चाहते हैं। बिल्कुल। अब आप देखिए ना, हमने तो सांप ही तो हटाया सिग्नेचर से, लेकिन कुंडली से तो नहीं हटाना। व्यक्ति जब जिस नक्षत्र को पैदा हुआ उसकी तो कुंडली बन गई, आप उसको कैसे हटा सकते हो? लेकिन सिग्नेचर वो रेमेडी देता है कि आपको अब उसकी जो बैड एनर्जी है उस दोष की, वो नहीं आज नहीं पाएगी, आप उससे बच जाओगे। धर्मेंद्र जी, मैं चाहता हूं कि अब दर्शकों के जो सवाल, जो कमेंट्स हमारे पास आए थे, उसके आधार पर हम लोग सवाल करते जाएं और विवेक सर उसके उपाय बताते जाएं और उसका
मेरा एक सवाल ये भी आया था दर्शकों का, बहुत लोगों ने पूछा कि कुछ लोग सिग्नेचर बहुत लंबा करते हैं, जी। कुछ लोग छोटा करते हैं, तो कौन सा सिग्नेचर बेहतर है लोगों के लिए? छोटा करना चाहिए या बड़ा करना चाहिए? सिग्नेचर छोटा भी अच्छा है धर्मेंद्र जी, और सिग्नेचर बड़ा करना भी अच्छा है, बशर्ते हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो अगर बड़ा बनाया गया तो उसमें गलतियाँ ना हो। अच्छा बड़ा सिग्नेचर लंबी आयु को दर्शाता है, अच्छा। तो हर व्यक्ति चाहता है कि लंबी आयु हो, बस वही नहीं चाहेगा जो कष्ट में है। लेकिन अगर आपने अच्छा साइन बनाया और लंबा बनाया है तो आप कष्ट में भी नहीं रहेंगे और लंबी आयु पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल अटल बिहारी वाजपेयी का साइन, एक लंबा साइन। अटल बिहारी वाजपेयी बड़ा लंबा साइन बनाते, पूरा नाम लिखते थे, पूरा नाम लिखते थे, और कितनी आयु उनकी रही देखिए, सब जानते हैं। और वो अच्छा एक साइन था। तो लंबा साइन होना किसी भी रूप में खराब नहीं है, लेकिन खराब तब हो सकता है अगर आपने उसको काट दिया, किसी उसमें ऐसे आपने सिंबल्स ले आए जो बैड सिंबल्स हैं। अब आपने एक बात करी छोटा साइन की, छोटा साइन, तो छोटा साइन भी, छोटा साइन बहुत अच्छा तो हम उसको नहीं मानते यहाँ पर। ये बात आप कि मैं यहाँ पर रखूँगा कि छोटा साइन का मतलब आप अपने लाइफ में डिज़ायर कम रख रहे हैं। अच्छा, आप अपने महत्वाकांक्षा से दूर जा रहे हैं। लेकिन आपको एक बात और बताएं कि छोटा साइन आप इनिशियल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे होता है छोटे सा रजिस्टर में कहीं करना है, तो वहाँ पे करिए छोटा साइन। लेकिन छोटा साइन आप कभी मैं हमेशा मना करता हूँ कि उसका एक लेंथ मिनिमम 1 इंच जरूर होना चाहिए। छोटा साइन की वाले जो लोग होते हैं उनकी आयु भी आकस्मिक मृत्यु का शिकार होते हैं, तो आयु कम हो जाती है, तो छोटा साइन नहीं करना चाहिए। इसमें एक बात जरूरी विवेक जी ने बताई कि सिग्नेचर की लेंथ जो है वो कम से कम मिनिमम 1 इंच की होनी चाहिए जी, ये आप ध्यान दीजिए। दूसरा मेरा एक सवाल वहीं से अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़ा हुआ है। उनकी आयु लंबी थी और जीवन में प्रधानमंत्री भी रहे देश के, लेकिन मृत्यु बहुत कष्टकारी रही उनकी। हाँ, तो वो ऐसा सिग्नेचर में क्या गड़बड़ थी कि मतलब वो कोमा में रहे, बीमार रहे इतना, तो वो क्या कुछ ऐसा था? सिग्नेचर में आप देखेंगे तो अगर मैं यहाँ पर बना सकता हूँ, थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ। उनका हर सिग्नेचर में अगर आप देखें तो थोड़ा सा पेन वो इस तरह से ऐसे, हालांकि दर्शक भी सोच रहे होंगे कि कितना साइन याद करके सब कहाँ आए हैं और लेकिन हमारा काम ही यही है। फादर ऑफ एस्ट्रोलॉजर हैं इसी के सिग्नेचर के, तो इतना तो और यहाँ पर मेरे सामने कोई भी वो नहीं है, कंप्यूटर वगैरह नहीं कि मैं देख के बना रहा हूँ, नहीं है। ऐसा साइन था अटल बिहारी वाजपेयी। बिल्कुल ऐसा ही था। ठीक। अब अटल बिहारी वाजपेयी के साइन में सबसे बड़ी बात, जब वो पेन उठा रहे हैं शिरोरेखा का तो बार बार उठ रहा है। अच्छा, सबसे बड़ी गलती। और आप देखेंगे जो उनको लास्ट में जो कष्ट मिला है, तो वो उनके जितने भी सिग्नेचर है तो बड़े नुकीले नुकीले बन रहे थे। अच्छा। लास्ट में वाजपेयी तक आते तो बहुत नुकीले बन गए। तो नुकीले का जो सिंबल होता है वो आपके हड्डी का कष्ट पहुंचाना शुरू कर देता है। अच्छा, तो जहां हड्डी का कष्ट हुआ तो इनके उम्र लंबी, शरीर अब साथ नहीं दिया। तो अगर यहाँ पर उनका कहीं पर साइन नुकीला ना बन करके एक नॉर्मल भी लिख सकते थे तो उनको अपने जो नी ट्रांसप्लांट हुआ उससे बचा जा सकता था। कहने का मतलब वो जो सिग्नेचर में वो दिखता है कि कब आपका नी ट्रांसप्लांट होगा, कब घुटने में दिक्कत आएगी, कब आंखों में, गले में दिक्कत आएगी, तो वही सब साइन को ठीक किया जा सकता है। साइन से अगर ठीक हुआ तो आप अपने आप स्वस्थ हो जाएंगे, आप 80 साल में भी तेज दौड़ लेंगे। हमारे एक दर्शक ने यहीं पे एक सवाल पूछा, मैं इसी से रिलेट कर दे रहा हूँ उसको। अटल बिहारी वाजपेयी पूरा नाम इन्होंने लिखा, क्या केवल अटल वाजपेयी लिखा जा सकता था? क्या केवल अटल लिखा जा सकता था या नहीं? हाँ, मतलब नाम अगर पूरा है, सिग्नेचर भी पूरा होना चाहिए। जैसे मेरा खुद का नाम अभिषेक कुमार नीलमणि, धर्मेंद्र कुमार द्विवेदी, अब ये तो लंबा लंबा नाम हो गए, 3-3 लेटर्स के। नाम बड़े हैं, सिग्नेचर कितने छोटे करने चाहिए? देखिए सिग्नेचर अगर आप देखें, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, ठीक, आप अरविंद केजरीवाल का साइन देखिए, वो ए और के लिखते हैं, 2 अक्षर, छोटा साइन, ठीक, और वो भी सीएम रहे। सिग्नेचर का छोटा होना बड़ा होना सिर्फ ग्रहों से जुड़ा हुआ है। अगर हमने किसी ऐसे ग्रह को, मतलब जैसे हमने बात की शनि वाले ग्रह को, हमने सूर्य का सिग्नेचर दे दिया
तो वो तो पिता पुत्र का द्वेष करा देगा, झगड़ा करा देगा। तो सिग्नेचर में ग्रहों को देख करके ही साइन दिया जाता है। किसी को अटल भी सूट करता है, अच्छा। किसी को अटल बिहारी AB भी सूट करेगा, सिर्फ AB लिख दे, किसी को ABB भी सूट करेगा, किसी को अटल बिहारी का ही सूट करेगा। वाजपेयी नाम केवल अगर अटल लिखा होता तो, अगर तो भी वाजपेयी अच्छा जी ने नहीं, केवल अटल लिखा तो होता, गलत यही होता। सी सिग्नेचर गलत होता, उनका प्लेनेटरी कंडीशन सूट ही नहीं करता। अगर यही साइन अटल, सिर्फ अटल लिखते, अटल जी, तो ये कभी भी प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकते थे, यही जानना चाह रहा था। कभी नहीं बन सकते थे। उनको उनके सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी के जो कहती है कि उनको अपना पूरा नाम ही लिखना चाहिए था। तो ये प्रधानमंत्री क्यों बने, मतलब सवाल है कि क्यों बने सिग्नेचर के हिसाब से? सिग्नेचर अगर आप देखो तो उनका बड़ा और सिस्टमैटिक लिखा गया सिग्नेचर है, बिल्कुल सधा हुआ सिग्नेचर है। कहीं पर भी उनका जो सिग्नेचर है वो कहीं काट छाट नहीं है। ऐसा व्यक्ति एक लीडरशिप क्वालिटी को जनरेट करता है। मतलब सिग्नेचर को साफ रखा जाए। साफ रखना अच्छा नहीं, ऐसा नहीं है। अब अमित शाह को देख लीजिए, सिग्नेचर पढ़ने में नहीं आएगा उनका, तो फिर कैसे बन गए वो? नहीं वही तो पता है, प्लेनेटरी कंडीशन है सबकी, जैसे कुंडली सबकी अलग planet है वैसे ही। इसलिए अगर मेरे पास कोई आता है ना तो ये नहीं देखता है कि अच्छा तुम राजनीति में जाना चाहते हो तो तुम्हारा हम साइन बना देंगे, ऐसा नहीं। तुम्हारा अभी प्लेनेट क्या कहता है, आपका साइन का प्लेनेट क्या कहता है, फिर उस हिसाब से मैं साइन बनाता हूँ। पहले उसके साइन लिए करो। तो फिर आपके पास आना पड़ेगा ना। हाँ अगर अटल बिहारी वाजपेयी नाम का कोई, अगर आज के समय में कोई 40 साल का व्यक्ति है, राजनीति में आना चाहता है, उसका प्लेनेटरी कंडीशन अलग हुई तो उसका साइन मैं ऐसा थोड़ा बना के दे दूंगा, उसको अलग बना के दूंगा। हो सकता है अटल नाम का लिख के दूं, लेकिन अटल लिखा कैसे जाए वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर धर्मेंद्र जी मैं एक चीज जोड़ूंगा, दर्शक सोचते हैं कि क्या लिखा है वो इम्पोर्टेंट है, नहीं, कैसे लिखा ये इम्पोर्टेंट है। अब अटल तो ऐसे भी लिखा जा सकता था, हाँ, बड़ा आर्टिस्टिक टाइप ये भी हो सकता है, लेकिन ये इनको सूट ही नहीं करता। तो अब हमें क्या देना है ये हम जानते हैं। सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी के तौर पे हम कह सकते हैं कि इसको ये साइन देना है। ऐसा नहीं कि हम सबको वही से, अब अटल नाम के मेरे पास आज अगर 20 आदमी आएगा, अब किसी को अगर राजनीति में जाना है तो सभी का साइन अलग अलग बनेगा। मतलब हर डिपेंड करेगा कि आप ग्रह नक्षत्र जो है उनके देखेंगे। बेसिकली डॉक्टर हैं, पेशेंट अलग अलग आते हैं, सबको क्या दवा देनी, कितने कॉम्बिनेशन में, उसी हिसाब से चलता है। अब जैसे कोई 7 साल का बच्चा आता है तो डॉक्टर क्या देगा, भाई इसको 4 ml का ही डोज दो। हाँ, कालपोल दे दो, कुछ दे दो पीने के लिए, बुखार डोज तो उतना ही मिलेगा ना। कोई 14 साल का बच्चा है तो उसको डोज अलग हो डोज जाएगा। अलग मिलेगा, 70 साल का है तो कोई अलग मिलेगा। अब इसी से आपको एक बात और जोड़ रहे हैं, सिग्नेचर में हम लोग देखते हैं जैसे जेंडर भी देखा जाता है। अच्छा, मान लीजिए सुमन नाम है, अब सुमन नाम लड़की का भी हो सकता है, लड़के का भी हो पुरुष सकता दोनों का है। है। तो क्या सुमन नाम का सिग्नेचर हम जो लड़के को दे रहे हैं वही लड़की को भी देंगे? नहीं देंगे। अच्छा, ये भी अच्छा सवाल खुद ही बता दिए विवेक जी ने, हमारे दिमाग में नहीं आया ये। कुछ नाम ऐसे होते हैं जो जेंडर इक्वल, हाँ इक्वल होता तो है ना। हम जब सिग्नेचर देखते हैं ना तो हमें देखना होता है प्लेनेट, हमें देखना होता है जेंडर, हमें देखना होता है उसके एम्बिशंस क्या हैं, और हमें उसका पुराना सिग्नेचर देख करके ही हम फिर रिजल्ट निकालते हैं कि उसकी पोटेंशियल कितनी। अब मैं चाहूँ तो बिल गेट्स बन जाऊँ, मैं तो भाई फादर ऑफ सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी हूँ, गूगल ने एक्सेप्ट किया, पूरा देश मान रहा, विश्व मान रहा, लेकिन क्या मैं बन सकता हूँ? तो नहीं बन सकता। मैं अमिताभ बच्चन बन जाऊँ, मैं सबसे बड़े नरेंद्र मोदी बन जाऊँ, प्रधानमंत्री, अगला प्रधानमंत्री मैं ही हूँ, बना लूँ? नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि मेरे प्लेनेटरी कंडीशन अलग है। हम किसी भी हाथी को घोड़ा नहीं बना सकते, लेकिन हाथी को तेज दौड़ा सकते हैं। तो ये हमें समझना पड़ेगा। अगला सवाल और रेमेडीज तो दोनों। अगला सवाल तो ये है कि जैसे आपने कहा कि आप हाथी को तेज दौड़ा सकते हैं, तो तेज से मुझे याद है कुछ लोग बहुत तेज सिग्नेचर करते हैं जी, और कुछ लोग आराम आराम से, जैसे आपने लिखा अटल बिहारी वाजपेयी लिखते हैं जी, तो इसका क्या महत्व है? हाँ, बड़ा अच्छा रिलेट किया आपने तेज से। देखिए, जो तेज साइन करता है यानी कि वो जीवन में सब कुछ बहुत जल्दी पाना चाहता है और बहुत जल्दी पा भी जाता है लाइफ में। अच्छा, मिल भी पा जाता है, पा भी जाता है। उसको हर चीज़ जल्दी मिलेगी, लेट नहीं मिलने वाली, सब कुछ समय पे मिलेगा और जल्दी मिलेगा। अब वो मिल कैसा रहा ये अलग बात है, लेकिन मिलेगा सब कुछ। अब जो लेट साइन करा, धीमे 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 करा, तो उसको हर चीज़ देर से मिलेगी। मतलब अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली चले तो फ्यूचर की बात करते हैं तो एक को जल्दी चीज़ मिलेगी और एक को देर से मिलेगी। अच्छा, तेज सिग्नेचर का एक एग्जांपल आप बता दीजिए। मैं करके दिखाऊं? बिल्कुल। यहाँ कैमरा है ही, हाँ। और मैं यहाँ पे साइन कर रहा हूँ, नाम ले लेता हूँ। आप बताइए कौन सा नाम ले लें? अब आप कुछ हम नया अक्षर कमल ले लें, के हो गया, कुछ और के ले हो गया, लेते हैं। हाँ, आर ले लें, हाँ, आर ले लीजिए। आर लीजिए। है ना। मान लेते हैं कि रोहित सेठ ले लेते हैं, ठीक है।
पहले धीमे करके चलते हैं, फिर बिल्कुल। तेज चलते हैं। ठीक है। यहाँ दर्शक भी मैं देख, तेज सिग्नेचर का परिभाषा जो है वो दर्शकों दोनों को दिखाएंगे, तेज और दर्शकों slow को दोनों। समझ में आ जाए कि तेज मतलब क्या। ठीक है, दर्शक देख ले और टाइम अपना घड़ी का भी देख लें ताकि कितने सेकंड में साइन हो। तो रोहित सेठ मैं लिखने जा रहा हूँ, और ये जो है ये मान लेते हैं कि बॉलीवुड में जाना चाहते हैं, रोहित नाम है तो रोहित शेट्टी से ज़्यादा प्रभावित है। ठीक है, आप रोहित शेट्टी ही कर दीजिए वो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए रोहित शेट्टी ले हाँ, लेते हैं, रोहित ठीक है। शेट्टी, हाँ। अब देखिए ये साइन हुआ रोहित शेट्टी का, और तेज कर देता हूँ, ये साइन हुआ, ये हो गया तेज। अब यही रोहित शेट्टी फिल्मों में जाना चाहते हैं लेकिन इनके भाग्य में नहीं है, तो कैसे करेंगे? मुझे पूरा भरोसा है कि रोहित शेट्टी ये पॉडकास्ट वाला चैनल तो रोहित देखेंगे शेट्टी को टैग कर देना रील डाल करके हाँ, कि ये देखो। और वो कांटेक्ट करेंगे आपसे। तो अब आप देख रहे हैं हाँ, एक साइन जो जल्दी लिखा गया और एक साइन वही साइन सेम साइन हमने किया जो धीमे धीमे किया गया। हाँ। कितना फर्क आएगा इसमें? ये जीवन का ही फर्क आ गया। अच्छा, ये व्यक्ति 30 साल में जहां सब कुछ पाने लगेगा, इनको 60 साल लग जाएंगे, डबल हो जाएगा। डबल हो जाएगा। अच्छा, अब अटल बिहारी वाजपेयी का साइन इतना लंबा, वो भी बहुत धीमे धीमे साइन करते थे, कभी बहुत तेज। बहुत स्लो। उनको हर चीज लेट मिली। अच्छा, हाँ, जो साइन तेज किया जल्दी सब कुछ पा जाएगा। पर उस तेजी में गलती भी तो हो जाती होगी, वही तो, इसके लिए तो मैं हूँ। उसके लिए आप हाँ। यहाँ विवेक जी एक सवाल मेरा और आ रहा है इसी से जुड़ा हुआ कि हमको बहुत जल्दी मिल गया तो क्या बहुत जल्दी चला नहीं जाएगा सब कुछ? वो भी जाता है, ये बिल्कुल। मतलब- बहुत हाँ, अच्छा सवाल है, बड़ी अच्छा बात की। हाँ, अगर आपको, हमने कहा ना हर चीज जल्दी मिलेगी, हाँ, तो इसमें वो भी मिल सकता है अगर आपका साइन गड़बड़ है तो आपको शोक भी जल्दी मिलेगा। हाँ, नेगेटिव चीजें भी तो जल्दी मिल हाँ, जाएंगी। आपको दुख भी जल्दी मिलेगा। हाँ। आपके जो रिश्ते, अगर एक व्यक्ति लंबे समय तक लेके जा रहा है तो आपके रिश्ते जल्दी मिल भी तो जाएंगे लेकिन जल्दी टूट भी सकते वही मैं कह रहा हूँ। मुझे 10 किलोमीटर चलना है अपने जीवन में और उसके लिए मेरी मान लीजिए 80 साल उम्र निर्धारित है, तो अगर मैंने 40 में वो सफ़र कर लिया हाँ। तो बाकी क्या होगा? हाँ। तो उसका अभी तो कुछ उपाय होता तो हो। वही सब सिग्नेचर में ही देखा जाता है कि आप जल्दी करें, हाँ। लेकिन कैसे करना चाहिए। हाँ, आप सोचिए यही रोहित शेट्टी है, मान लेते हैं अब इनका दुर्भाग्य इनके साथ आ रहा, ठीक है, सब कुछ जल्दी मिल गया, हमने ऐसे हम जल्दी कर रहे हैं, ठीक, सब कुछ सही चल रहा, लेकिन अब किसी ने कह दिया कि भाई रोहित थोड़ा मज़ा नहीं आया, थोड़ा सा और अच्छा होना चाहिए सिग्नेचर स्टाइल, जल्दी तो कर रहे हो लेकिन स्टाइलिश नहीं लग रहा। अच्छा कर देते भाई स्टाइलिश। अब रोहित शेट्टी को लगा कि अब स्टाइलिश करना है, लो, और ये देख दिया डॉट। अब ये कहीं के नहीं रहे रोहित कॉमन शेट्टी, गलती। एक तो उन्होंने गोला बना दिया, गोला बना दिया, कानून डॉट में रख दिया, हाँ, और और एस को काट भी दिया। एस को काट भी दिया। 3 चीजें सीखी मैंने अभी podcast में। 5 कॉमन गलतियां तो हम लोगों ने 5 कॉमन सीखी। गलतियों में 3 गलती उन्होंने कर दी। ठीक है, तो अब स्पीड में होना ही सब कुछ सही नहीं, हाँ। आप उसे कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब अगला सवाल मैं कर लेता हूँ। जी 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 प्लीज। एक इंसान जो है 2-3 नाम ढोता है अपने साथ साथ, ढोता है, लेके चलता है। एक घर का नाम, एक राशि के हिसाब से नाम, एक डॉक्यूमेंट्स में नाम। किस नाम के सिग्नेचर को करना चाहिए और उसको फॉलो करते हुए जीवन में आगे बढ़ना चाहिए? जो ये दर्शक का ही सवाल है, मेरा सवाल नहीं। अच्छा, जो डॉक्यूमेंट्स में लिखा गया नाम है वो साइन सबसे अच्छा होता है। अगर उस पर हम नाम करते हैं, उस नाम का साइन करते हैं तो सबसे अच्छा है। कभी भी आप सिग्नेचर में कोशिश करें कि डॉक्यूमेंट्स में आप जनरली वही साइन करते हैं जो आपका नाम लिखा है, वही आपको लिए ज़्यादा फायदेमंद भी होता है। तो कभी पुकारने वाले नाम में हम ना जाएं। पुकारने वाले नाम पे आप ऑटोग्राफ बना सकते हैं, जैसे महेंद्र सिंह धोनी का है। अच्छा, वो माही का साइन करते हैं, उनका ऑटोग्राफ है, तो आप उस पर कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन उनका ओरिजिनल साइन नहीं है, वो बैंक में अलग साइन करते हैं। तो जो इंटरनेट पे ज़्यादातर हम लोग को देखने में आता है वो उनका ऑटोग्राफ का साइन है माही का, लेकिन बैंक का साइन उनका अलग है। इसी तरह आपको मैं बताऊँ, जो एक बड़ा अच्छा सवाल है, राजू श्रीवास्तव बड़े कॉमेडियन थे, कानपुर के थे। चूंकि कानपुर का मैं भी हूँ तो एक लगाव था और हमारा उनसे बात भी होती थी, परिचय भी था मेरा। राजू श्रीवास्तव के साथ सबसे बड़ी गलती क्या हुई सिग्नेचर में
कि उनका जो डॉक्यूमेंट का नाम था वो उनको सब लोग राजू श्रीवास्तव से जानते हैं, नाम में भी राजू हर जगह आ रहा। कोई साइन कर रहा है, अपना असाइनमेंट साइन कर, जो होता है ना भाई बॉन्ड भराया जाता है, वो एस नाम से करते थे। उनका नाम कुछ एस नाम से उनका कोई नाम था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, एस नाम से। तो मैंने उनसे एक बार टोका भी था, आप अपने नाम से करो, आर नाम से साइन करो। तो मजाक में हवा में जैसे होता है टाल दो, और देखिए उम्र कितनी रही उनकी। क्या मतलब क्यों फर्क आया ये, मतलब वो रीजन बताइए। रीजन ये कि आपको आपका जो डॉक्यूमेंटेड नेम है आपको उसी नाम पे ही साइन करना चाहिए, आपकी उम्र भी बढ़ाता है। और राजू श्रीवास्तव उसका एक एग्जाम्पल है। नहीं तो हो सकता है इस नाम उनके डॉक्यूमेंट में हो, ऐसा नहीं था। राजू श्रीवास्तव नाम से ही सब कुछ हो रहा है, पूरा सिग्नेचर उनका राजू श्रीवास्तव। एस नाम उनका बचपन में उनके पुकारा जाता था। अच्छा। नाम से उसको उन्होंने सिग्नेचर बना लिया, उसको सिग्नेचर बना दिया। मतलब ये मैंने जो सवाल किया उस सवाल में ये है कि आप अपने किसी बचपन के नाम पे या कोई राशि नाम पे नहीं, जो डॉक्यूमेंट नाम चल रहा है उस पे सिग्नेचर वो साइन करें। राजू श्रीवास्तव को राजू श्रीवास्तव के नाम पे साइन करना चाहिए था, ये मेरा अपना मानना है। हालांकि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, भगवान को आत्मा को शांति दे। लेकिन मैं सभी दर्शकों से ही कहूँगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स के नाम को ना छोड़ें। वो आपके माता पिता के द्वारा दिया गया वो अमृत है, जिसका आप उससे दूर मत जाइए। मतलब उस डॉक्यूमेंट्स में भी अगर 3 वर्ड में नाम है तो हमें क्या चूज करना चाहिए और क्या लिखना चाहिए, उसके लिए आपके पास एक बार इनसे कंसल्ट करें, से बात करें। ठीक है सर, ठीक है। अगला सवाल मेरा विवेक जी है, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है, मुझे भी है, दर्शकों ने पूछा। अलग अलग कलर के पेन आते हैं, ब्लू से तो सभी लिखते हैं, लेकिन लाल से हरे से लिखने में बड़ा अच्छा लगता है, देखने में सिग्नेचर चमकता हुआ। तो किस कलर के पेन से सिग्नेचर करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, और अगर दूसरा यूज़ करते हैं तो क्या नुकसान है उसका? अक्सर हम चूंकि ये एक कलर थेरेपी होती है, अच्छा ठीक है, जो इंक में दिखाई देती है। चूंकि मैं सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं इन सबको मानता ही नहीं। तो आप किसी भी कलर में साइन कर सकते हैं, लेकिन चूंकि व्यक्ति के मन में होता है कि नहीं, अगर कुछ स्पेशलाइजेशन हो जाए तो अच्छा है, तो फिर मैं यहाँ पर यही कहूँगा कि जो 8 मूलांक वाले लोग हैं, जैसे काला पेन कौन यूज, वो तो 8 वाले कर सकते हैं, उनके लिए ठीक है, कोई नुकसान नहीं है। हरा पेन शुक्र वाले यानी 6 मूलांक वाले कर सकते हैं, और जो 3 मूलांक वाले वो हरा कभी ना यूज करें। अच्छा, हाँ, उनको नुकसान कर देगा। बृहस्पति का नंबर है, वो बृहस्पति का नंबर है। तो हरा रंग जो है वो शुक्र का नंबर है, और बृहस्पति का जो है वो होता तो पीले तो कोई स्याही ऐसी बनती नहीं कि वो पढ़ी जा सके, तो आप उसको ब्लू में ऐड कर सकते हैं, आप रेड ले सकते हैं। मंगल वाले रेड यूज कर सकते हैं, और 1 तारीख वाले भी जो पैदा हुए, जो इनका मूलांक 1 है, तो वो लोग रेड कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर बात ये आती है कि 1 तारीख वाले, 2 तारीख वाले, 3 तारीख वाले, ये लोग रेड पेन यूज कर सकते हैं और ब्लू पेन यूज कर सकते हैं। अच्छा, 1 और 2 वाले ग्रीन भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3 वाले को जो मना किया जाता है वो ये है कि आप ग्रीन पेन नहीं करना और ब्लैक्स यूज नहीं करना। अच्छा, तो 3 वाले जो हैं वो ब्लू पेन पे ज़्यादा चले और रेड पेन पे ज़्यादा चले। 4 मूलांक वाले जो हैं, जो 4 जो राहु का होता है नंबर, तो इनका रंग होता है नीला, नीला यूज कर सकते हैं। इनको लाल काला अवॉइड करना है पूरी तरह, हरे रंग से भी कर सकते हैं साइन। 5 जो मूलांक वाले हैं वो उनको सारे कलर यूज कर सकते हैं, लेकिन ब्लैक फिर भी वो अवॉइड करें, ब्लैक उनके लिए फेवरेबल नंबर नहीं है। बहुत बढ़िया। और 6 जो है शुक्र वाले, वो सब तरह के कलर यूज कर सकते हैं, वो ब्लैक भी कर सकते हैं, ग्रीन भी कर सकते हैं, वो उनके लिए अच्छा है। 6 वाले जनरली कहा जाता है कि भाई शनि का नंबर है तो वो कर सकते हैं, लेकिन शुक्र को ना ब्लैक बहुत पसंद आता है। अच्छा, तो शुक्र वाले जो हैं वो ब्लैक कर सकते हैं। 6 वाले सबके लिए फ्री है। हाँ, 6 वाले कर सकते हैं। 7, ठीक है। जो 7 वाले हैं, 7 वाले कोशिश करें कि वो रेड पेन ज़्यादा अब उनको अवॉइड करना है, वो ब्लैक एक बार यूज़ कर सकते हैं 7 वाले, और ग्रीन कर सकते हैं, ब्लू कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर उनके लिए ब्लू और ग्रीन अच्छा है 7 वालों। केतु का नंबर। 8 वाले जैसे मैंने कहा कि वो ब्लैक कर सकते हैं और ब्लू कर सकते हैं, और रेड बिल्कुल ना करें शनि वाले। अच्छा, 8 वाले रेड ना इस्तेमाल नहीं, रेड करेंगे तो फिर वो तो तहलका ही हो जाएगा उनके जीवन में। हाँ, वो बड़ा उलटफेर करा देगा। अच्छा, तो ये कलर थेरेपी के हिसाब से मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। और जो 9 नंबर है, 9 नंबर होता है मंगल का, तो वो जो लाल रंग बिल्कुल यूज़ करें, ब्लू पेन यूज़ करें, ब्लैक उनको नहीं यूज़ करना।
अच्छा, तो 8 और 9 को एक दूसरे की चीज़ों को अवॉइड करनी है। 8 वाले जो हैं वो लाल नहीं यूज़ करेंगे, 9 वाले काला नहीं यूज़ करेंगे। मतलब मंगल और शनि का विवाद है। विवाद है, वो जहाँ सामने सामने आ जाएंगे तो फिर ये तो ये आप लोग सिग्नेचर में यूज़ कर सकते हैं। बस एक चीज़ इसमें और मैं कहूँगा कि सिग्नेचर में कभी भी ना रूलदार कॉपी में साइन ना करें। अच्छा, जो उसकी लाइनें practice, होती हैं, हाँ। लाइन वाली नहीं। कारण ये है कि उसके पीछे भी देखिए, सबके पीछे साइंस है। साइंस क्या है कि जो लाइनिंग होती है वो राहु है। अच्छा। राहु डिसिप्लिन का सिंबल है, राहु अनुशासन है, राहु नियम कायदा कानून है। सिग्नेचर में हम उस लाइन को काट भी देते हैं, यानी हम लाइन तो काटते ही हैं। लाइन काट देते हैं। अब राहु खराब हो गया आपका। अब राहु खराब हुआ तो राहु अब डैमेज क्या करेगा, आपकी नींद खराब कर देगा। पहली चीज, राहु आपको कभी भी ना आप आने वाले 2 या 3 महीने बाद के जो कह सकते हैं ना कि अनएक्सपेक्टेड क्या हो जाए घटना, उस बात को सोच के चिंतित हो जाएंगे। अच्छा, मतलब भविष्य को लेकर चिंतित हो हाँ, जाएंगे आप बहुत ज्यादा। भविष्य को लेकर कि अगले 1 महीने बाद क्या होगा, अगर हमें कुछ हो गया या इसको कुछ हो गया, वो एक ऐसी फीलिंग करा देगा राहु। तो आप चिड़चिड़े भी बन जाओगे, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आने लगेगा। आपके अपने ही परिवार रिश्तेदारों से संबंध भी धीरे धीरे कभी तो बहुत अच्छे हो रहे, कभी बिगड़ रहे। तो ये राहु कराता है। तो आपको लाइनिंग वाले पेपर पे साइन नहीं करना। इसका देखिए एक एग्जाम्पल भी बताते हैं आपको कि जब हम लोग चेक पे साइन करते हैं तो कभी देखिए उसको कोई लाइन नहीं बनी होती, प्लेन होता है। कभी नहीं होती। वो इसीलिए नहीं बनी होती क्योंकि वो आपको नहीं किसी कंट्रोल में नहीं रखना चाहते। आप फ्री हो, जो करना हो करो। अब कहीं पर भी कहीं हम लोग जब साइन करते हैं, चाहे रजिस्ट्री का हो या कुछ भी हो, तो उसमें भी कोई लाइन नहीं सब होती, प्लेन होता है। प्लेन होता पूरा। तो अपने साइन को आप किसी कंट्रोल में ना रखें, राहु के अधीन ना रखें, ठीक है। तो सबसे अच्छा। अब संबंधों पे आते हैं। घर में पिता पुत्र का संबंध खराब है, उसके लिए ऐसा कौन सा सिग्नेचर करें कि संबंध सही हो जाए? पिता पुत्र और का किसको फॉलो करना है? किसको फॉलो करना मतलब? पिता या पुत्र, कोई एक फॉलो करे या दोनों फॉलो करे? सिग्नेचर मतलब अच्छा, देखिए, जब हम 2 संबंधों की बात करते हैं तो कायदे से तो दोनों को करना चाहिए, क्योंकि ताली तो 2 हाथ से बजती है। लेकिन फिर भी अगर मान लेते हैं कि पुत्र तो आ गया मेरे पास, पिता नहीं आ पाए, या पिता आ गए पुत्र नहीं आ रहा, तो भी उस कंडीशन में ये है कि आप नेम के बराबर ही सरनेम लिखना शुरू कर देंगे तो आपके रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। जैसे मान लेते हैं, कोई नाम बता दीजिए, रोहित शेट्टी ले लें या कुछ और भी ले सकते हैं। नहीं, धर्मेंद्र द्विवेदी लीजिए इस बार। धर्मेंद्र, हाँ, हमने डी लिखा, अब फिर डी लिखा, अब ये डी और डी बराबर, आप पिता पुत्र के संबंध अच्छे रहेंगे। ठीक है। अब यही हमने डी लिखा, फिर ये लिखा, कुछ भी कर दिया, यहाँ थोड़े गड़बड़ हो जाएंगे। तो ये भी सब देखा जाता है कि क्या आपके संबंध कैसे बन रहे हैं। तो आपको पिता पुत्र के संबंध में आपको नेम और सरनेम को बराबर रखना चाहिए। लेकिन फिर मैं यहाँ पर कहूँगा कि सिग्नेचर में उसने क्या बना रखा है, जिसका साइन हम देखेंगे, तो उसने हो सकता है कि पिता पुत्र के संबंध के नीचे डॉट बना दिया, संबंध के नीचे। अब संबंध तो यहाँ तो हम लोग नहीं बात कर सकते, लेकिन डॉट के प्लेसमेंट देखी जाती है। मान लेते हैं यहाँ डॉट है। आप कोई भी चीज बिना एग्जांपल के बताते ना तो दिमाग में घुसता नहीं। मुझे लगता है कि उनको भी नहीं, दर्शकों को भी नहीं घुसता। ठीक है, मान लो हर चीज का एग्जांपल दे तो मुझे लगेगा कि हाँ, दर्शकों को भी लगेगा हाँ ये यहाँ डॉट है, यहाँ डॉट है, यहाँ डॉट है, यहाँ डॉट है, 4 जगह प्लेसमेंट हो गई। ये आपकी उस उम्र में शनि के आने का संकेत है। अच्छा, तो विवेक सर यहीं पे डॉट के बारे में पूछ रहे थे। जैसे डॉट आप बता रहे हैं, ये डॉट जैसे अब धर्मेंद्र द्विवेदी लिखा हुआ है, आई में तो डॉट ऊपर है ना? जी है। तो वो शनि नहीं बुलाया? नहीं, वो शनि नहीं। अल्फाबेट्स में आई और जे, इन पर जो डॉट लगता है इसको हम लोग डॉट नहीं मानते। इसके अलावा सारे डॉट अवॉइड करें। अगर मतलब आपके ग्रह नक्षत्र में शनि नहीं है तो हाँ। तो ये जो आपने बताया, जो डॉट डॉट बताएं, इनका क्या क्या इम्पैक्ट है? अगर यहाँ लगा तो यहाँ लगा तो यहाँ, जहाँ जहाँ लगे हुए जी। देखिए, अभी हम लोग अगर पिता पुत्र से अलग हटे, हम एक नॉर्मल चीज पर आ जाएं, इस डॉट का महत्व क्या है। देखिए, यहाँ पर डॉट है, ये बीच पे डॉट है, यहाँ डॉट है, यहाँ डॉट। अगर आप कहें तो हम यहाँ भी डॉट एक लगा दें, चलिए, ये लगा सकता है, ये हमने कहीं नहीं बताया। एक हम यहाँ भी लगा देते हैं अपने, ये सिर्फ पॉडकास्ट वाला बता रहे हैं। ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6। मजा आ गया, ये शानदार तरीका। ये जूम करके जब दर्शक देखेंगे तो उनको और अच्छा लगेगा।
ये जो नंबर 1 वाला साइन है, अगर कोई ऐसा डॉट बनाएगा तो मान लेते धर्मेंद्र जी हैं, तो ये अपने पूरे टाइम इनको घर की याद सताएगी, घर की याद सताएगी। हाँ, होम सिकनेस ठीक है। और ये बार बार घर फोन करेंगे, पत्नी से बात करेंगे, बच्चों से बात करेंगे और अपने घर में ज़्यादा समय बिताएंगे और अपने बच्चों का जरूर निक नेम रखते हैं, निकनेम रखेंगे। रखेंगे। ठीक है। मतलब जैसे मेरा नाम विवेक है तो इनका अगर बेटा विवेक है तो उसको हो सकता है विकी भी बुलाएं। अच्छा। तो इस तरह के जो लोग होते हैं ये अपने बच्चों के निकनेम रखते हैं। दूसरी बात, यानी कि इनके लिए परिवार सब कुछ है, परिवार के बगैर चलना नहीं। पार्टी में जाएंगे, चलो सब लोग चलो, पार्टी में अकेले नहीं आने वाले, कहीं घूमने जा रहे हैं, चलो सब लोग चलो, ठीक है। सब परिवार, फैमिली फर्स्ट है। पत्नी साथ साथ, मतलब फोटो में अकेले कभी होंगे ही नहीं। अच्छा। फेसबुक पे लगेगी तो चारों लोग की, पांचों लोग की फोटो लगेगी, अकेले नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो ये एक फैमिली मैन हो गए। 2 नंबर वाले आ गए, इनके साथ क्या रहेगा, इनको फैमिली भी चाहिए और दोस्त भी चाहिए। अच्छा। 2 नंबर वाले जो रहेंगे ये बैलेंस करके चलेंगे, यार नहीं वो भी दोस्त भी जरूरी है, हमारे बचपन के दोस्त है, ये दोस्तों का भी वैसे ही काम करेंगे। इनका तराजू जो है वो बराबर वाला रहेगा। चले ठीक है, ये तराजू, हाँ तराजू बराबर रहेगा। 3 नंबर सबको बराबर लेके चलेंगे, दोस्त भी बराबर, घर में भी इनके दोस्त आएंगे, इनके दोस्त भी घर बहुत आते हैं और ये दोस्तों घर भी खूब लेकर के जाते हैं, अपने बच्चों को खुद भी जाएंगे, तो ये बैलेंस किए रहते हैं। 3 नंबर वाला तो ऐसा है कि जो ये फर्स्ट वाले का अपोजिट है, ये अपनी पत्नी की शक्ल ही नहीं देखना चाहे घर पे। अच्छा। ये इसको लगेगा कि अरे भाई कहीं कोई और मिल जाए, बाहर कोई और मिल जाए तो हम उनके साथ रुक लें। तो ये जो 2 डॉट होने चाहिए ना। हाँ, 2 डॉट। हाँ, 2 डॉट। तो ये घर जल्दी नहीं जाते, ठीक। ये टाइम देखते हैं कि अच्छा अभी तो 9 ही बजा है रात का, 10 बज जाए तो घर चलेंगे, तब निकलेंगे। हाँ, तो ये घर में समय नहीं रुकते। और संडे को लाख छुट्टी हो तो ये गोल्फ के लिए को चले जाएं, कहीं बाहर चले जाएं, कहीं दोस्तों के साथ चले जाएं, लेकिन घर वाले दूर रहेंगे, घर में टिकेंगे नहीं, घर में नहीं टिक सकते। इनके तो जैसे होता है पैर में तिल आ जाना, तो ये घर में नहीं टिक सकते। तो ये साथ हो गया दिक्कत। अब ये आ गया 4 नंबर। ये अपने संबंधों का बहुत जल्दी यूज कर लेते हैं। अच्छा। बहुत ज्यादा संबंधों यूज करते हैं, लेकिन दिक्कत क्या आती है, जेल चले जाते हैं, जेल चले जाएंगे, जेल जाएंगे। हाँ। तो अपने आप देखो, ये जो रेखा है ना, ये मंगल की रेखा है। अच्छा। और मंगल और शनि में आपने मंगल और शनि ऊपर नीचे, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ सामने बैठ गए, आप साथ साथ चलोगे। एक देवता मान लेते हैं कि एक वो व्यक्ति जो वामपंथी जैसे हम लोग कहते हैं ना, और एक राष्ट्रवादी दक्षिणपंथी, लेफ्ट एंड राइट विंग, तो वो दोनों क्या कभी साथ साथ चलेंगे? कभी नहीं। वो तो लड़ जाएंगे। ठीक है। सेम उसी तरह यहाँ पर भी आपने सामने बैठा दिया तो लड़ाई होगी, ये जेल जाएंगे। आप किसी का भी साइन देख लो, वो कानूनी अड़चन में फंसेगा ही फंसेगा, गारंटी है। यही तो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का साइंस है कि आप साइंस से बता दो, अच्छा 2 डॉट, अच्छा कौन सा केस चल रहा है, उनका आप मोबाइल उठाओ और अगर उसमें 500 नंबर हैं तो कम से कम 50 नंबर वकीलों के होंगे। अब आप सोच लीजिए, गजब एस्ट्रोलॉजी है ये भी। 5 नंबर। अच्छा, अब आ जाते हैं 5 नंबर। 5 नंबर ने क्या किया, ये सिग्नेचर में ऊपर से नहीं लेकर के आ गए। अब इसका मतलब ये हो गया कि इनकी मृत्यु जल्दी होगी। अच्छा। ये लंबी आयु का सिग्नेचर है ही नहीं। 2 डॉट ऊपर रख दिया। 2 डॉट ऊपर का मतलब आपने मृत्यु को बुलाया, यमराज सामने, आइए ले जाइए, आप वहां तैयार है और सब चलो। ये जाएंगे। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, ये जाएंगे तो जाएंगे, ये कर्ज दे करके चले, मतलब इनके ऊपर कर्जा बहुत रहता है, जो आगे पीढ़ी पे जाएगा, आगे पीढ़ी फंस जाती है इनकी। तो ये सब कुछ लुटा करके अपने परिवार को अकेला छोड़ के चले जाते, कर्जे में डूबो। तो ये वो मान हानि का सिग्नेचर है, आपकी मान की हानि हो जाएगी। सोचिए, खतरनाक सिग्नेचर। कहीं पर भी अगर बहुत यार, ये तो कहीं पर भी भाई ये सब चल जाएगा, भाई आप घर ना हो, ठीक है, दोस्तों के बीच में रहो, ठीक है, लेकिन आप ये तो खत्म ही कर देगा, बर्बाद कर देगा, जीवन ही खत्म, अपने को तो खत्म करेगा ही और साथ के साथ पूरी परिवार को भी खत्म। ठीक है। अब किसी ने ऊपर यहाँ 2 डॉट बना दिए लास्ट में, आप देख रहे हैं, आप बिल्कुल थोड़ा ज्यादा लास्ट में नहीं और बीच में, ठीक है। ये स्वास्थ्य का इश्यूज है, यानी कि इनको बेड रेस्ट करवा देगा। और बेड रेस्ट कैसे होगा, धन की कमी के चलते। अच्छा। ये कर्ज में आएंगे, उसके चलते इनको हार्ट अटैक पड़ सकता है, कार्डियक अरेस्ट पड़ सकता है, इसमें बेड रेस्ट पा जाएगा। ये पैरालिसिस करवाता है।
अच्छा। तो अगर आपने कभी भी सिग्नेचर में अंतिम अवस्था उसकी है सिग्नेचर की, खत्म होने वाला सिग्नेचर, आपने ठीक उसके ऊपर 2 डॉट रख दिया, यानी कि आप पैरालाइज हो जाओगे। मतलब डॉट रखे ही नहीं भाई signature ऊपर में। तो बिल्कुल ना जे रखे और कम आई से आपने कम। बोला वहां डॉट रखिए, और ये जो 2-2 डॉट आप बता रहे हैं वो सिंगल सिंगल भी ना रखें। सिंगल से ये सब 2-2 डॉट की है, 2-2 सनी है। ठीक है। सिंगल की फिर परिभाषा अलग हो जाएगी, हमें लगता है फिर वो अगले कभी हाँ, हाँ, कोई बात फिर वो कर अगले लेंगे। में कर लेंगे, ठीक बस है। लेकिन ये याद रखें कि सिग्नेचर के ऊपर तो दो नहीं डॉट लगाना, रहेंगे। बिल्कुल नहीं लगाना। किसी हालत में। हाँ, क्योंकि आप अपने ऊपर सनी को बैठा के चल रहे हो, हाँ तो आप रास्ता आप तय कर रहे हो, कंट्रोल में किसके, हाँ। ऊपर वाले के। अच्छा, आप शुरू में एक बात कर रहे थे कि बेटे को नीट कराना है, जेई निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा सिग्नेचर से? सिग्नेचर पे देखिए, हम सभी से यही कहेंगे दर्शकों से कि जितने भी बच्चे हैं जो नीट और जेई तैयारी करना चाहते हैं, कर रहे हैं, तो वो अपने सिग्नेचर में लाइन खींचना शुरू कर दें। नीचे लाइन खींचे, मंगल वाली लाइन, मंगल की लाइन खींचे। मंगल की लाइन से क्या होता है, वो टारगेटेड हो जाते हैं, अच्छा। अपने लक्ष्य को देख लेंगे। विवेक सर फिर एक एग्जांपल हाँ, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लेते हैं कि आप अपने बेटे का नाम बताइए। धर्मेंद्र जी का, नहीं, अपने बेटे का नाम बताइए भाई। आप ही से कह रहा हूँ। अच्छा, अगस्त्य। अगस्त है ना। अब अगस्त है, ठीक है, एक साइन हमने बना दिया, एक नॉर्मल साइन है, ये ना समझे कि ये तो नीट का साइन है। हाँ। सभी दर्शक समझ ले, ये एक नॉर्मल सिग्नेचर है, ठीक है। अब अगस्त का को नीट निकालना है, पढ़ने में मन उनका और अच्छा लग जाए, तो आप चूंकि हर चीज प्लेनेट से जुड़ी हुई होती है, आप जरूर देखें कि क्या बच्चा नीचे अपने साइन के नीचे लाइन खींच रहा है या नहीं खींच रहा। तो आप देखेंगे कि जो बच्चा पढ़ने में तेज होगा, बड़ा कंसंट्रेट कर रहा होगा, वो नीचे लाइन जरूर खींचेगा, उसको नीचे लाइन खिंचवा दीजिए। अच्छा। कम से कम तब तक जब तक कि उसका नीट नहीं निकल जाता। उसके बाद जब वो जॉब पर आएगा तो हमसे संपर्क कर ले, फिर हम देखेंगे कि अब ये इसके लिए जरूरी है या नहीं जरूरी है। लेकिन नीट है या जेई है, ये एक बड़ी बात है, ये आपको टारगेटेड करा देती है। और सिग्नेचर कभी ऐसे बच्चों को नीचे ऐसे स्ट्रेट ना करें, नीचे से ऊपर जाता हो करें। 45 डिग्री, 45 नहीं। हाँ, उससे नीचे। हाँ, जैसे देखिए हमने अगर बनाए तो 30 डिग्री पे साइन किया। 30 अच्छा, ये मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, ये आगे ये लाइन जो है ये किस डिग्री पे आपने, जैसे ये थोड़ा झुकी हुई कर्व है इसमें, हाँ, कैसी लाइन खींचे, सीधी रहे, कर्व हाँ, रहे? देखिए ये साइन ना करें ऐसा कभी नहीं, अंडरलाइन। जैसे मैं एक दिखा देता हूँ, हाँ। मैं 3-4 एग्जांपल समझाता हाँ, हूँ ताकि दर्शक भी समझ लें। जी। मैं यहाँ पर अगस्त नाम लिखता हूँ, हाँ फिर अगस्त लिख देता हूँ, हाँ फिर अगस्त लिखता हूँ, जी। एक और लिख लेता हूँ। अब दर्शक पता है क्या कमेंट करेंगे? मुझे पता है क्या करेंगे, कहेंगे आपने पांचों नाम एक ही क्यों लिखवाया, आप अलग अलग क्यों नहीं लिखवाया? नहीं, यहाँ पे हम लोग चूंकि अंडरलाइन की बात कर रहे हैं। लाइन की, अंडरलाइन दर्शक की। जरूर कहेगा ये। हाँ। अब देखिए, एक हमने सीधी खींची, एक हमने ऐसे खींची, एक हमने ऐसे खींची, एक हमने ऐसे खींची, एक हमने ऐसे खींची। ये सभी तो अंडरलाइन है, लेकिन हमें इन सब से बचना है। हम नंबर 1 वाले को कर सकते हैं, नंबर 2 वाले को कर सकते हैं, बस। बहुत ज्यादा हाइट भी ना हो, मतलब हाँ, एंगल बदलना मतलब भी नहीं है। जनरली क्या है, चूंकि ये हमारा मनी सिंबल्स है, इसको नहीं कटना चाहिए। ये कटा तो आप फिर आपके लाइफ में हर्डल्स स्टार्ट हो गए। ओके। तो ये नहीं करना, 1 और 2 को फॉलो करें, ना 3 को फॉलो करें, ना 4 को। ये 3 नंबर है, ये क्रॉस 4 है, ये 5 है, क्रॉस कर दीजिए जी। ये सब क्रॉस में कर देता हूँ। इसको नहीं करें, इसको नहीं करें, हाँ। इसको नहीं करें। तो ये 1 और 2 हम लाइन, कर सकते हैं नीट और जेई वाले। मतलब बच्चे को कोई भी सक्सेस देना हो, मतलब नीट और जेई नहीं, अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं और चाह रहे हैं कि बच्चा मेरा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, तो एक नीचे ऐसी रेखा हो जो उसको आगे की ओर ले जाए। हाँ, ये मंगल की रेखा है। मंगल क्या है, मंगल एनर्जी, उसको पढ़ाने में मन लगवा देगा, हाँ। वो देर तक बैठ लेगा। भाई मंगल आप सोचो हार्ड वर्क करके निशानी है ना। लेकिन विवेक सर एक चीज़ बताइए, जैसे बच्चा 12th क्लास में है या ग्रेजुएशन कर रहा है, तो उसको बहुत ज़्यादा सिग्नेचर की तो ज़रूरत पड़ती नहीं है, तो वो सिग्नेचर करे कहाँ, मतलब बस प्रैक्टिस में लाए या क्या करे? देखिए 11th का एग्जाम, अगर बच्चा 11th का एग्जाम दे रहा है तो 12th में भी आएगा, तो 12th के फॉर्म में वो साइन करे। हाँ, 10th में भी साइन करता है ये? मतलब एक आध दो जगह ही होता है। मतलब मेरा सवाल ये है कि एक दो जगह ही कहीं पे। भाई पासपोर्ट में होता है, आप पैन कार्ड बच्चे का पहले बन जाता है, उम्र 18 की जरूरत नहीं है पैन कार्ड। मतलब आप जहां भी कह रहे हैं, जहां पे होता है वो ऐसे करें। ऐसे ही करें, हाँ। और लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें, 100 साइन डेली 100 दिन तक, उसके बाद ये एक्टिवेट अपने आप हो जाएगा। 100 साइन डेली 100 दिन तक, 100 दिन तक, मतलब 10,000 साइन चाहिए।
लेकिन अच्छा, तो उससे क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है। भाई एनर्जी भी एक्टिवेट होगी ना। विवेक जी, मैंने एक चीज देखी है, मतलब बीच में टोक रहा हूँ जी, आपको। जी, जी, जी। आपने मुझे भी सिग्नेचर बना के दिया, वो हो नहीं पाता, कई बार बनता नहीं है वैसे। नहीं बन जाता है, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो ना आप। मतलब समय देना पड़ेगा उसके लिए। हाँ, तो समय का थोड़ा अभाव है, लेकिन वो बन नहीं पा रहा है, तो उसको प्रैक्टिस से ही करते रहें, 100 सिग्नेचर हर दिन करें। 100 साइन डेली 100 दिन तक कर लें। थोड़ा जरूरी नहीं कि 100 साइन एक साथ करें। अच्छा, हाँ, आप ये भी 20-20 कर लीजिए, 25-25 कर लीजिए। और ऐसा भी नहीं कि मैं कहता हूँ कि नहीं सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में ही साइन किया जाए, ऐसा कुछ नहीं। ये पूरा साइंस है, आप कभी भी करो, 24 घंटे होते हैं। विवेक सर का कहना ये है कि आप प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, हम्म। 3 महीने करना, इससे ज्यादा नहीं करना। हाँ। सिर्फ 3 महीने की मेहनत है, डेली 100। हाँ, तो तो उसमें उससे ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा। रिजल्ट मिलेगा। तो ये लेकिन मेहनत करना पड़ेगा, बैठना। 3 महीना बीत गया विवेक सर का पॉडकास्ट के, अब तक मैं साइन नहीं सीख पाया हूँ। अब मैं आपको बता दूं, हाँ। मेरे जो ब्रदर इन लॉ है, उन्होंने अपना सिग्नेचर पैन कार्ड में, मैंने नहीं किया, हाँ। पैन कार्ड में, आधार कार्ड में, हर बदलवा जगह दिया? उन्होंने बदल दिया। अच्छा, हर जगह उन्होंने बदल दिया, बताइए। हमने बदलवा भी लिया, कर भी लिया उन्होंने, उनसे जितना संभव हो सका। अब देखिए उनको फर्क भी पड़ना शुरू हो जाएगा। अब तो मैंने नहीं पूछा, लेकिन कह रहे थे। पता चल जाएगा, वो तो पता चल इम्पैक्ट आ जाएगा। जाएगा। और ये देखिए वो बदला अगला ही पॉडकास्ट में फर्क लेके आऊंगा आपके हाँ, पास। और जानते हैं बदला ही तभी जब भाग बदलने वाला है। हाँ, आप तब तक बदलेंगे ही नहीं साइन। जैसे मैं साइन नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं, आपका ऑलरेडी भाग बहुत बहुत अच्छा, अभी आप बहुत बहुत तरक्की करने वाले हो। ये पॉडकास्ट वाला मेरी प्रेडिक्शन है कि 2026 में इसके बहुत बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे और दुनिया में नाम कमा रहा बहुत धन्यवाद आपको विवेक जी, बहुत धन्यवाद। आप शुभचिंतक हैं, चीज़ें चल रही हैं, आप अपना समय देते हैं आकर के। एक अगला सवाल जो मैं पूछना चाह रहा था आपसे, वो ये भी था कि हमारे देश में बहुत से बच्चे हैं, बहुत से लोग हैं जो विदेश जाना चाहते हैं जी। चाहे वो पढ़ने के लिए या चाहे घूमने के लिए। तो कई लोगों के साथ समस्या आती, वीज़ा नहीं लगता। हाँ अब जब वीज़ा नहीं लगता तो क्या सिग्नेचर रेमेडी कुछ काम करती है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। और जो कनाडा जाना चाहते हैं, हाँ, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, कनाडा वाले तो बहुत है, बहुत हैं। उधर पंजाब साइड। हाँ, पंजाब साइड जो नहीं, बहुत से लोग घूमने भी जाते हैं। अमेरिका जैसे घूमने जाना है, अब अमेरिका का वीज़ा बहुत टफ है। मैं आपको बताऊं, मेरे पास हर महीने लगभग 20 से 25 ऐसे फ़ोन आते हैं, मतलब मेरे क्लाइंट ही हैं, हाँ, जिनको वीज़ा चाहिए होता है और उनके बच्चों को वीज़ा नहीं लग रहा होता। अच्छा। मैं साइन बना के देता हूँ और आज वो रेमेडी यहाँ सबके सामने मैं बता दे रहा हूँ। कभी कभी इसके लिए तो मैं चार्ज करता हूँ, लेकिन आज मैं यहाँ पर वो रेमेडी बता रहा हूँ। आप क्या करिए, सिग्नेचर में मैं एक नाम ले लेता हूँ, नाम फातिमा नाम ले लेते हैं। आज एफ से ले लेते हैं, एफ से ले, क्योंकि एफ वाले भी सोचते हैं कि मेरे नाम से 2 नाम मेरी तरफ से, एक रूबीना भी डाल दीजिएगा। अच्छा, रूबीना नहीं, दोनों नाम, फातिमा और रूबीना। फातिमा रूबीना दोनों एक ही नाम तुमने ले लिया, एक ही समुदाय से, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। हाँ, ठीक है। अब फातिमा ने साइन किया, ठीक है, हाँ, ये साइन वो बना रही हैं और इस साइन से वो विदेश नहीं जा पा रही फातिमा। तो अब क्या हमने किया, आपको करना है, आप नॉर्मल एफ जैसे बना रहे बनाइए। आपको लास्ट वाला जो अक्षर है उसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। अच्छा, ये बैलून बनाना पड़ेगा। तो बैलून क्या साइन है ये देखिए, आप देखो ना, ये ए जो था ऐसे था, अब इसी को ए को हमने ऐसे बड़ा कर दिया। ठीक है, देखिए फिर से मैं फातिमा का साइन कर रहा हूँ, FATIMA। ये जो बैलून बन गया अपने सिग्नेचर में, ये आपको विदेश लेके चला जाएगा। ऐसा क्या है इसमें? लेटर का अंतिम वर्ड में गुब्बारा बना दीजिए। गुब्बारा बना, बड़ा होना चाहिए। बड़ा होना चाहिए, मानी बड़ा नहीं, गुब्बारा बनना। ये बैलून ऐसे होता ना, ऐसे देखिए बैलून ऐसे होता ना, ये बैलून। ठीक है, हाँ ठीक है। तो आपको लास्ट को सर्किल यानी कि बैलून बनाना पड़ेगा, तो आप विदेश चले जाएंगे, कंफर्म है। अब यही फातिमा थोड़ा सा कभी कभी होता है, दर्शक नहीं समझ पा रहे। FATIMA। अब ये फातिमा को कभी दिक्कत नहीं आएगी, ये फातिमा विदेश जाएंगी। अब रूबीना में, अब चूंकि रूबीना में भी लास्ट में ये आता है, तो हम क्या कर सकते, अब एक और बताते हैं। रूबीना है, अब रूबीना ने कर रही सर ए में तो नहीं, आप आर में कुछ चेंज करो, क्योंकि हो सकता है ना कि मतलब नहीं, या मैं बताऊंगा कि आप अकॉर्डिंग एस्ट्रोलॉजिकली आप आर को ऐसे कर दो, उसमें आर में बैलून बना दिया। अब ये विदेश चली जाएंगी। तो ये क्यों फर्क आया फातिमा के लास्ट और रूबीना के? आपके सिग्नेचर में जहां पर बैलून बनेगा, बनना चाहिए, अगर बनेगा तो आप विदेश गए।
ओके, नाम के किसी भी लेटर किसी में भी बैलून बना दीजिए। हाँ, नहीं, या फर्स्ट में या आखिरी में। पहले और आखिरी में, यही मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, फर्स्ट में या आखिरी में अगर आपने बैलून बना दिया तो आप विदेश जाएंगे, आपका वीजा लगेगा, कन्फर्म है, कोई रोक नहीं सकता। अच्छा, अब ये कोई ऐसा लेटर है जिसमें ना बन पाए बैलून? वो तो हम बना के दिखा वो देंगे। तो बना देंगे। अब एक और नाम ले ही रहे हो तो जेड से जीनत ले लीजिए आप। अच्छा, जीनत, ठीक जेड वाले भी तो हैं। ठीक, जीनत लिखा, हाँ। ठीक है, ZENATN का साइन है। हाँ, हमने क्या उसमें किया? देखो वही मैंने अब देखिए, पूछा। अब देखिए, जेड में ना बैलून बनेगा, ना टी में, टी में ये बना डालेंगे। देखिए दर्शक, देखिए इसको थोड़ा मैं नीचे कर दूं हाँ। ताकि दर्शक भी लगे मेरा पूरा टेस्ट चल रहा है यहाँ पे। जी जी जी। आज ये हमने क्या किया? हाँ, सर, आप इतने सभ्य, सरल और ऐसे इंसान हैं जिनसे हम लोग इतना खुल के अब बोल पा रहे हैं। हाँ। वरना बहुत लोग ये समझ लेते हैं कि टेस्ट ले रहे हैं टेस्ट तो ले रहे हैं। बात वो है। हर्ट हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, ये तो आप लोग का स्नेह है। और जब जब आप बुलाएंगे मैं आऊँगा। और मुझे यहाँ आकर के अच्छा लगता है। जो आज जितनी बातें मैं रिवील कर रहा हूँ, ये मैंने कभी बात नहीं होता, करी। बिल्कुल, हाँ। इसके तो मैं चार्ज करता हूँ client से। करना चाहिए। हाँ, बहुत मेहनत की है आपने इसके अब लिए। जीनत है, अब इन जीनत को जाना, कहीं बैलून नहीं बन रहा, आप लोग कह रहे हैं, हाँ। हमने बना दिया। अच्छा, बाद में आगे निकल के टी को घुमा दिया उन्होंने। टी के, अच्छा, टी को जो लास्ट वाला टी है उसको उन्होंने घुमा दिया। हाँ, ठीक है, तो ये जाएंगे विदेश। हाँ। तो सिग्नेचर में आपको कहीं ना कहीं बैलून बनाना पड़ेगा। अगर विदेश जाना है, वीजा हाँ, लेना है लास्ट तो में, देखिए लास्ट या फर्स्ट लेटर, हाँ। ये दो हैं और जो आपको विदेश लेकर के जाएंगे। और ये सभी दर्शक समझ लें। और आप देखेंगे कि जिनका वीजा आज नहीं हो पा रहा, उनके सिग्नेचर में बैलून नहीं बन रहा होगा। बैलून उड़ेगा तो आप भी उड़ जाएंगे विदेश। अब बैलून उड़ाने वाली बात। बैलून उड़ा है। तो मुझे लगता है कि देखिए, एक चीज और आपको बताएं, ये दो बातें ही नहीं है विदेश जाने की। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जो हमें लगता है अगली बार के लिए भी रखनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वीजा के लिए अगली बार हम दो बातें और लेकर के आएंगे कि और वो कौन सी दो बातें हैं कि कैसे बैलून के अलावा हम और क्या कर सकते हैं कि विदेश जाए। तो वो भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन वो मुझे लगता है अगली बार हाँ हाँ, एक साथ ज्यादा डोज देना ठीक सर, नहीं। मेरा आखिरी सवाल है। हर आदमी को घर में पैसा, पावर और रोग से मुक्ति चाहिए। जी। तो बस मुझे ये बता दीजिए कि कैसे पैसा, पावर और रोग घर में ना आए। बस तीनों, अगर कोई एक आध दो सिग्नेचर एग्जाम्पल वाइज, कि इससे हम बच जाए, पैसा आ जाए, पावर आ जाए और रोग से बच जाए। जी, देखिए सिग्नेचर में अभिषेक जी, अगर हम मनी सिंबल्स लेकर के आ रहे हैं तो आपके पास पैसा आएगा ही आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मनी सिंबल्स में हम लोगों ने चर्चा करी थी, मनी बैग्स। हाँ, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने किया था, मनी बाउल, मनी बैग, वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल भी देंगे नीचे। लिंक डाल देंगे नीचे। दर्शक जो भी देखना चाहते हैं तो पुराने एपिसोड का हम लिंक आपको दे देंगे। आप वहां जाकर के मनी बैग, मनी सिंबल, मनी शेल्टर, ये सब, और फ्लैग, ये सब आप देख सकते हो वहाँ। जी सर। ठीक है। हाँ। तो मनी सिंबल्स का होना ही आपको धनी बना देता है। हाँ, तो एक तो ये हो गया बात। क्योंकि मनी सिंबल्स का मतलब सिर्फ मनी से नहीं है। जैसे मनी प्लांट का मतलब मनी से नहीं है, बिल्कुल। वो आपको ओवरऑल ग्रोथ को लेकर के आता है। तो जितने भी मनी सिंबल्स हमने बताए वो हमारे ओवरऑल ग्रोथ से जुड़े हुए हैं। क्योंकि धन की बात ज़्यादा होती है इसलिए वो रिलेट कराता है। लेकिन मनी सिंबल्स का होना आपको धन भी लेकर के आएगा, आपकी पावर को भी लेकर के आएगा। अब बात आती है रोग वाली बात अलग हो जाती है। रोग में क्या होता है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, हम इस पर ज़्यादा स्पेसिफिक रहते हैं। आपको ध्यान देना है कि आपको कट नहीं करना, आपको डॉट नहीं लगाना, डाउनवर्ड सिग्नेचर नहीं लाना। ये तीन बातें ध्यान रख के आपको कभी रोग नहीं होगा। जो 5 गलतियां आपने कॉमन मिस्टेक बताई थी उसमें से वो ना करें, उसमें वो ना करें रोग तो ना रोग नहीं होगा। तो ये मनी बैग अगर किसी के सिग्नेचर में 5-6 आते हो तो 5-6 बना सकते हैं, कोई दिक्कत हाँ, नहीं? देखिए, या ज़्यादा बनाने से कोई समस्या होती है? हाँ, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ओके। अति सर्वते वर्जित जो कहा गया है। हाँ, तो अगर ज़्यादा आपने बना दिया हाँ, तो फिर वो उसका नुकसान ही होगा। एक व्यक्ति को ज़्यादा डोज दे दीजिए। अभी हम लोग बात करते हैं कि कोई 7 साल का 4 साल का बच्चा है, उसको 4 ml देनी है। हमने उसको कहा आज ही ठीक हो जाए, 5-10 ml और बढ़ा के दे दी। मैं समझ बच्चा बीमार पड़ जाएगा, वो कभी ठीक ही नहीं हो सकता। मतलब किसी के सिग्नेचर में मनी बैग अगर 5-6 आ रहे हैं तो 5-6 ना बनाने टाइम, ना बनाए, वो एक आध दो बना सकते हैं, 2 बनाए, वो काफ़ी। अच्छा है। वो प्रॉपर कॉम्बिनेशन बनना चाहिए उसका। उसके लिए विवेक जी बताएंगे कि कितना बना सकते और हैं। जानते सबसे खास बात, मनी बैग हम बना कहाँ पर रहे हैं, हाँ, वो ग्रह कौन सा है। हो सकता है कहीं ऐसा नहीं कि क्योंकि देखिए शनि को पहचानने के ये 2-3 तरीके नहीं, और भी तरीके होते हैं। और शनि में मनी बैग बना दिए, हाँ, ठीक है, तो आपको प्रॉपर्टी में पैसा तो ले आएगा,
लेकिन साथ में प्रॉपर्टी में फंसा भी देगा, जेल भी जाएगा। तो जेल भी जा सकता है। तो प्रॉपर्टी, शनि में मनी बैग, शुक्र में मनी बैग, आप बना कहाँ पर है, कौन सा मनी बैग? शुक्र मनी बैग चल जाएगा, शुक्र में चल जाता है, लेकिन शनि के साथ मनी ठीक नहीं। शनि के साथ तो वो ग्रह देख करके बनता है। तो मैं यही कहूँगा कि मनी बैग अगर आप जितना बना रहे हैं, अगर वो आपके अपने आप लेटर्स में आ रहा है तो तो जरूर बनाएं, एक्स्ट्रा मत लेकर के। मेरे दर्शकों से तो सिर्फ इतना ही कहना है कि अगर आप कुछ भी सिग्नेचर में चेंजेस करना चाह रहे हैं, विवेक सर का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उस पर कंसल्ट कीजिए और उनसे बात कीजिए और तभी अपने सिग्नेचर में कोई बदलाव कीजिए। ये पॉडकास्ट आपकी जानकारी के लिए ज़रूर है, लेकिन आप सिग्नेचर कैसा करें इसके लिए आपको विवेक सर से एक बार तो बात करनी ही पड़ेगी। तो प्लीज़ नंबर डिस्क्रिप्शन में होगा, आप उनसे एक बार कॉन्टैक्ट जरूर करें। मेरा सवाल सर ये है कि आजकल बहुत सारे आपके पास फ़ोन भी आते होंगे, शादी नहीं हो रही तो सिग्नेचर में क्या बदलाव करें? हाँ, वो तो बात सही है, खूब फोन आते हैं मेरे पास। मतलब शादी का मिलान कुंडली से ना करके सिग्नेचर से नहीं, शादी हो ही नहीं रही, हो ही नहीं रही। बहुत लोग ऐसे हैं कि शादी नहीं होती। हाँ। तो अगर शादी नहीं हो रही किसी की, तो अपना सिग्नेचर बदल के कैसे बदलाव कर सकते हैं? तो यहाँ पर दर्शकों से मैं कहूँगा, अगर शादी आपकी नहीं हो रही, आप देखिए क्या आपने अपने नेम और सरनेम के बीच गैप ज़्यादा रखा हुआ है, तो शादी नहीं होने देता। कोई एग्जांपल दे के बताइए। मैं समझा, फिर जैसे आप ऐसे बताएंगे तो अनीता शर्मा ले लूँ। हाँ, अनीता शर्मा ले लीजिए। मैंने नाम लिया अनीता हाँ शर्मा, सब अच्छा चल रहा अनीता का, हाँ लेकिन अनीता ने कहा नहीं, थोड़ा स्पेस और बढ़ जाता तो और बड़ा साइन मेरा बन जाए। अनीता ने किया, यहाँ तक सब अच्छा चल रहा था, इनकी शादी भी होने वाली थी। अच्छा। अब इन्होंने साइन ऐसे कर दिया, साइन बड़ा कर दिया, दूर तक कर दिया। अब आप गैप देखिए, ये शादी नहीं होने देगा। गैप कम कीजिए, शादी हो जाएगी। हाँ, गैप कम कर दीजिए, आपकी शादी हो जाएगी और जल्दी अच्छे घर में होगी। दूसरी बात ये कि सिग्नेचर में अगर आपने ए लिखा और शर्मा को एस को ऐसे ही आपने काट दिया, एक को काट दिया, तो ये ग्रहण दोष बन गया। तो आपको जो शादी हो भी गई होगी तो तुड़वा देगा, तलाक हो जाएगा, तलाक करवा देगा। तो अभी चूंकि बात यहाँ पर आई कि 5 कॉमन गलतियों में एक गलती, चूंकि यहाँ पर बात आई कि शादी कैसे हो, तो आप अपने नेम और सरनेम को पास पास लिखें, जैसे ऊपर लिखा। जैसे ऊपर लिखा, ये आपकी शादी को बड़े अच्छे से करवाएगा, ये दूर ना करें। तो हम लोग जनरली देखते हैं कि एक सबसे बड़ी कमी अधिकतर मैंने देखी है कि दूर दूर लिखते हैं। तो अनीता शर्मा क्या करे, सिग्नेचर में अगर कहीं पर भी अपने हस्बैंड का भी साइन देख ले, कहीं सांप तो नहीं बन रहा। सांप बनना ही मतलब आपका रिश्तों को तोड़ देना, हाँ, विवाद करा देना। तो आप अपने हस्बैंड का भी साइन देखें, अपना भी साइन देखें, कहीं सांप तो नहीं बन रहा, तो वो एक आप उसको रिमूव करके आप अपना वैवाहिक जीवन अच्छा से कर सकते हैं। बस स्नेक हटा देंगे तो वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा। हाँ, स्नेक हटा देगा, और स्नेक जरूर बनता ही होगा, ये ऐसा पाया जाता है। आप कुछ और पूछ रहे हाँ, मैं पूछ रहा था कि आजकल बच्चा होना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, नहीं हो रही, कंसीव नहीं कर पा रहे लोग। किसी लेडी का मिसकैरेज होता है, बच्चा नहीं हो पा रहा, कंसीव नहीं कर पा रही, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? वो अपने फर्स्ट लेटर में कट करते हैं ऐसे लोग ज़्यादातर। अच्छा, मैं आपको दिखा देता हूँ जी। मेरी एक क्लाइंट भी हैं, अच्छा। उनके साथ ये हुआ कि 6 मिसकैरेज हुए, अरे, और 7वीं बार जब उनका स्थिति ऐसी हुई कि अब डॉक्टर ने मना कर दिया कि अब हम IVF, चूँकि हर बार IVF टेक्निक से वो करती थी, लेकिन बच्चा कभी हुआ ही नहीं, उनको मिसकैरेज होता था। हमने साइन करके दिया, वो संतान, आज उनके पास संतान है, खुशहाल जीवन है। तो एक साइन उनका था ऐसे, सुरभि नाम था उनका, हाँ, सुरभि नाम है उनका, हाँ, सुरभि, और यहीं पर ही इस एस के ऐसे बीच में ही वो ऐसे साइन करती थी। अच्छा, तो हमने क्या किया, इसको जो था, इसको हमने जो खैर चेंज किया, लेकिन सबसे पहला काम यहाँ से बीच से ये हटा दिया। अच्छा, और नीचे ना रख के उसको ऊपर रखा। तो अगर आप अपने कोई भी लेटर के अंदर कुछ भी लिख रहे हैं तो आपको गायनिक इश्यूज आना तय है। मतलब उस एक बॉल बना रहे हैं, उस बॉल के अंदर अगर कुछ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो वो मान लीजिए स्मृति नाम है, स्मृति नाम है, हमने स्मृति शुक्ला लिख लेते हैं। हाँ, लिखिए। अब यहाँ पे उन्होंने कर दिया, इनको गायनिक प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये सही करना है तो क्या करना है, वो बॉल के अंदर कुछ नहीं, यहाँ कुछ ना रखें। यहाँ कुछ रखने का मतलब आपने अपना पेट के साथ अन्याय कर लिया। ओके। जल्दी ऐसे लोगों को गर्भ की समस्या आ जाती है। अच्छा, कोई बच्चा स्पोर्ट्समैन बनना चाहता है,
तो उसको क्या सिग्नेचर में बदलाव करना? तो बस सीधी से एक बात सभी से मैं कहूँगा, उनके लिए मंगल बहुत जरूरी होता है। तो हम क्या खींचते हैं? मंगल रेखा खींचते हैं। अच्छा, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, सब के लिए मैं कहूँगा, आप जितने बड़े बड़े लोग देखेंगे स्पोर्ट्स पर्सन, सब नीचे लाइन एक खींचते होंगे, वो मंगल रेखा है। मतलब पढ़ाई में अच्छा होना है तो भी मंगल रेखा, हाँ। बच्चों के लिए बच्चों स्पोर्ट्समैन बनना है तो भी तो मंगल। मंगल रेखा, मंगल, बस उसके पास मंगल सब मंगल करेगा। हाँ, मंगल सब मंगल करेगा, डॉट से बच ले, लेकिन क्योंकि मंगल और शनि के बीच आप मेरा बस पड़ती रही। आखिरी सवाल है सर, आखिरी ही मान लीजिए, आजकल सास बहू में कई जगह बनती नहीं है, फैमिलीज में डिस्प्यूट बहुत रहते हैं, तो उसका भी कोई उपाय है कि सास बहू में बनने लगे? क्योंकि ज़्यादातर न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई इसी चक्कर में। हाँ, ये बात सही। तो और उस दोनों हाउसवाइफ है। दोनों हाउस वाइफ है। हाँ, तो उस कंडीशन में यहाँ पर मैं ये कहता हूँ कि आप अपने हस्बैंड का सरनेम जोड़ सकती हैं। अच्छा, दूसरी बात, लेकिन लिखा कैसे जाए वो तो अलग बात है, लेकिन आपको जो कर सकते हैं वो ये कि सरनेम आप यूज़ करना शुरू करें। दूसरा, अपने सरनेम, अगर आप अपना भी सरनेम मायके वाला भी लगा रहे हैं तो उसको रेस्पेक्ट दे, उस अक्षर को, सरनेम को। जैसे यही नाम ही ले लीजिए आप, प्रियंका मिश्रा ले लिया, ठीक है। आजकल दो सरनेम का चलन बहुत हो गया है ना, पुराना हटाता नहीं आदमी, अगला जोड़ नया एक देता और जोड़ देता है। हाँ, ये भी है, प्रियंका मिश्रा तिवारी। हाँ, अब प्रियंका मिश्रा लिखा हमने, ठीक है, ये सब सही करा रहा, कोई दिक्कत नहीं है, सास बहू में कोई झगड़ा नहीं। लेकिन अब यही इनको झगड़ा कराएगा तो वो क्या कर लेंगे, प्रियंका साइन ऐसे कर रहे हैं, और मिश्रा का जो एम है वो बहुत छोटा कर देंगे। अच्छा, तो आपने इसको रिस्पेक्ट ही नहीं दी, आपको ये बड़ा रखना है। अच्छा। तो उस कंडीशन में आपके हस्बैंड, मतलब जो आपका ससुराल पक्ष है, उससे आपके रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। ये आपका लड़की का पक्ष है और वो ससुराल पक्ष है। हाँ, मतलब बड़ा, हाँ, बड़ा, दोनों शब्द बराबर, दोनों बड़े। अच्छा, इसमें मैं बड़ा हाइपोथेटिकल टाइप, लड़का चाहे अगर कुछ कर दे जिससे पत्नी और माँ में रिलेशन सही हो जाए, लड़के अपने सिग्नेचर में अगर कुछ वैसे बदलाव करें? नहीं, ये जनरली क्या होता है कि आप अपने लिए कर सकते हैं, मतलब जो दो पार्टियां हैं वही पार्टियां करें, कोई हाँ, बदलाव। मतलब हम यहाँ पर अगर जैसे होता है ना कि हम साइन कर रहे हैं और सोचे कि वहाँ संसार पलट जाए सही बात। तो ये मैंने बोला ना हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है मेरा। बिल्कुल। अच्छा, एक आखिरी सवाल अब ये, देश में बहुत लोग बिजनेसमैन बनना चाहते हैं जी। आजकल, एंटरप्रेन्योर का वो हो गया है, ट्रेंड हो गया है, तो कोई अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहता है तो अपने सिग्नेचर में क्या बदलाव आज से कर ले आपके इस पॉडकास्ट को देखकर? वो अपने नाम को सही से ही लिखे और 180 डिग्री, जो यानी कि हॉरिजॉन्टल। एक एग्जांपल दे दीजिए आप आखिर में बस फटाफट। अच्छा, ठीक है। तो मान लेते हैं हम प्रियंका मिश्रा ही हैं जो बिजनेस वुमेन बनना चाहती, हम ऐसा कर सकते हैं। तो उनको क्या करना है, ये जो प्रियंका मिश्रा का साइन है, ये जल्दी बिजनेस वुमेन नहीं बन पाएंगे, और अगर बन भी गए तो सक्सेसफुल नहीं बनेंगी। इनको करना क्या होगा, ये हमने एक खींची है लाइन हॉरिजॉन्टल 180 डिग्री पे, इनको सिर्फ साइन अपना इसी के इर्द गिर्द ही रखना होगा। अच्छा, थोड़ा सा ऊपर कर सकती हैं बस। तो हॉरिजॉन्टल लाइन होना सबसे इम्पोर्टेंट है किसी भी बिजनेस पर्सन के लिए, या वो 5 डिग्री ऊपर कर सकता है। लेकिन आप अचानक ऊपर का साइन करें तो ऐसे लोग जॉब अच्छा कर सकते हैं लेकिन बिजनेस अच्छा नहीं कर सकते। सीधी रेखा हो, सीधी रेखा में आपके सिग्नेचर होने चाहिए। मतलब सीधी एक आध दो मनी बॉल बना लीजिए, मनी बनी गया उसमें, तो मनी बैग। तो ये एक अच्छे बिजनेस का सिंबल है, एक बिजनेस वुमेन का, एक बिजनेसमैन का। आज शानदार पॉडकास्ट आपके साथ हुआ, मुझे मजा आ गया और मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को भी बहुत मजा आया होगा। बहुत मजा आएगा, देखेंगे इसको। और हमने, विवेक जी ने आपसे पॉडकास्ट के बीच में ही वादा किया है कि हम कुछ और टॉपिक्स पर बात करेंगे, और इसके अलावा जब तक हम अगली बार इनसे बात करें, विवेक जी से बुलाएं इनको दोबारा, तब तक आपके दिमाग में जो और भी सवाल आ रहे हैं आप उसको कमेंट बॉक्स में डालते जाइए, हमारी टीम उसको नोट करती रहेगी, और जब हम अगला पॉडकास्ट करेंगे तो उस पर ज़रूर चर्चा करेंगे। और ये वादा कर रहे हैं आपसे कि अगर आपके जितने भी सवाल होंगे उन सारे सवाल को ही रखेंगे अगले पॉडकास्ट में। बिल्कुल। विवेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। बस सवालों का इंतजार है, उसके बाद फिर आपसे बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।